आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की रोमांटिक फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि इसके अलग-अलग काफ़ी सारे पार्ट हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माई फ़ॉल्ट फ़िल्म के बारे में, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी और ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों माय फ़ॉल्ट जो है वो एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जो मर्सिडीज़ रॉन की बेस्ट सेलिंग वाटपेड नॉवेल पर आधारित है और ये डोमिंगो और गोलाजेलेस की जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है, वो फ़िल्म है। अब दोस्तों ये फ़िल्म वैसे तो 2023 में रिलीज़ हुई थी और अब ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। फ़िल्म की लंबाई लगभग 1 घंटे और 57 मिनट की है। मुख्य भूमिकाओं में हमें जो है वो निकोल वॉलेंस जो कि नोवा के रूप में है। इसके अलावा जैसे कि ग्रेबियल गुइवारा जो कि निक के रूप में है, जिनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मार्टा मियास, इवान मार्क्स और सेबेस्टियन यात्रा जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। जॉनर के तौर पर यह जो टीन है वो रोमांस, फैमिली ड्रामा और थ्रिलर का मिश्रण है, जो फॉरबिडन लव, स्ट्रीटिंग रेसिंग और फैमिली स्ट्रगल पर फोकस करती है। फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग जो है वो मिश्रित है। रॉटेन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स का जो स्कोर है वो 0% है, लेकिन ऑडियंस स्कोर 83% है, जो दर्शकों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी दिखाती है। आईएमडीबी पर यूज़र रेटिंग इसकी 10 में से 6 की है और कुछ जगह पर अलग-अलग रेटिंग है। हालाँकि कुछ इसे 10 में से 2 देते हैं, कुछ इसे 10 में से 6 और ये फ़िल्म उन दर्शकों के लिए बनी है जो यहाँ पर ट्विलाइट या फिर जो ऐसी मतलब रोमांस स्टोरीज़ पसंद करते हैं, इनके लिए बनाई गई है। स्पेनिश फ्लेवर और ज़्यादा इंटेंस एक्शन हमें देखने को मिलता है। कहानी 17 साल की विद्रोही लड़की नोवा यानी कि निकोलो वालेस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के नए अमीर पति विलियम लाइस्टर के लग्ज़री मैंशन में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसे अपने नए सौतेले भाई निक यानी कि ग्रेबियल गुइवारा मिलता है, जो 21 साल का कॉकी और डेंजरस बैड बॉय है। निक की लाइफ में स्केटिंग, रेसिंग, अंडरग्राउंड फाइटिंग्स, गैम्बलिंग और गैंग्स का बोलबाला है, जो नोवा की अपनी जो ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड है, जो कि उसके पिता की जेल और रेसिंग हिस्ट्री से टकराती है। शुरू में दोनों के बीच क्लैश होता है, लेकिन धीरे-धीरे एक फॉरबिडन अट्रैक्शन डेवलप होता है, जो फैमिली ड्रामा और राइवलरी और एक्सटर्नल थ्रेड से टैक्स होता है। फ़िल्म जो है रोमांस के साथ थ्रिलर एलिमेंट्स मिक्स करती है, जैसे हाई स्पीड कार रेस और इमोशनल ट्विस्ट, लेकिन कहीं यहाँ पर प्लॉट लाइन्स को बैलेंस करने में असफल रहती है। निकोल वायलेंस नोवा के रोल में शानदार है और वे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और माउथी टीनेजर को बखूबी निभाती हैं, जो अपनी नई लाइफ से जूझती है। उनकी एक्टिंग में रोनर और जो यहाँ पर है कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जिससे बैलेंस है, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ नोवा का ट्रॉमा दिखाया जाता है और ग्रेबियल गुइवारा निक के रूप में यहाँ पर मैग्नेटिक है और वह बैड बॉय आर्केटाइप का जो स्टाइलिश है, इस तरीके से यहाँ पर पोर्ट करते हैं, लेकिन सॉफ्ट साइड जैसे कि अब यहाँ पर बहन की केयर भी दिखाती है। दोनों लीड्स के बीच केमिस्ट्री फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उसके एनिमी टू लवर्स डायनामिक्स पेशेंट और इंटेंस लगती है, जो दर्शकों को हुक रखती है। सपोर्टिंग कास्ट औसत है। नोआ की माँ यहाँ पर मर्ता मिलान से जो कि इमोशनल डेप्थ लाती है, लेकिन स्टेप फादर का जो रोल है वो क्लीसेंट लगता है। ओवरऑल एक्ट्रेस युवा और एनर्जेटिक है, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी से कुछ सीन क्रिंग हो जाते हैं। इसके अलावा डोमिंगो गोलाजेल की डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है, जो कि या ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनी है। सिनेमेटोग्राफी जो वाइब्रेंट है और स्पेनिश कोस्टल सेटिंग, लग्जरी मैंशन और नाइट रेसिंग सीन विजुअली अपीलिंग है। साउंड ट्रैक मॉडर्न पॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स बीट से भरपूर है, जो रोमांटिक और एक्शन मोमेंट को बूस्ट करता है।
हालाँकि एडिटिंग में प्रॉब्लम है, टोन शिफ्ट है, रोमांस से अचानक एक्शन अचानक लगते हैं और डायलॉग यहाँ पर जो है वो चीज़दार और ट्रांसलेशन में और ख़राब हो जाते हैं। जैसे तुम्हें किस नहीं बल्कि जैसे कि वोल्केनिक्स इरप्शन चाहिए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। केमिस्ट्री और पैशन तो लीड पेयर की स्क्रीन प्रेजेंस थ्रिलर है और फॉरबिडन रोमांस इंटेंस और जो यहाँ पर एक्टिविटी लगता है, खासकर स्टेमी सीम से जो ट्विलाइट से ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड है लेकिन 50 सेड से कम इंटेंस है। एक्शन एलिमेंट की बात करें तो स्ट्रेट रेसिंग और फाइट सीन थ्रिलिंग है जो फिल्म को सिर्फ रोमांस से ऊपर उठाते हैं। इसके अलावा विजुअल और प्रोडक्शन की बात करें तो हाई प्रोडक्शन वैल्यू, ग्रेट सेट और कॉस्ट्यूम या फैंटेसी को रियल फील देते हैं। थीम्स की बात करें तो ये लव, लॉस, फैमिली, ट्रॉमा, क्लास, डिफरेंट और रेलियल जैसे टॉपिक्स को छूती है जो टीन ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है। क्लिशे और प्रेडिक्टेबल की बात करें तो प्लॉट जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस, फाइट क्लब और रोमियो एंड जूलियट का मिश्रण लगता है, लेकिन डेप्थ की यहाँ पर कमी से ये थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लग सकता है। तो यहाँ पे स्टेप सिबलिंग रोमांस और अनकंफर्टेबल और एथिकल क्लियरेशन रेंज करता है। इसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो नोवा और निक क्लीसेड है और वे पैटुलेट टीम है और वो बैंड बॉय और बैक स्टोरी ट्रैप और अनकोचिंग है। तो दोस्तों हर मूवी के अंदर अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ वीक पॉइंट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फिल्म फॉरबिडन डिज़ाइनर और अनकंट्रोल अट्रैक्शन पर गहराई से बात करती है, जो मॉरल जो है वो कॉम्प्लिकेट्स क्रिएट करता है। क्या पेंशन एथिक्स से ऊपर है और ये फैमिली जो है वो अपहेल टीनेज और एंगल्स और डेंजर की एलोड को एक्सप्लोर करती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी रोमांटिक फ़िल्म है जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे, आप अकेले इसे देख सकते हैं, आपके लिए एक बढ़िया फ़िल्म साबित होगी। ये फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इसके अलग-अलग पार्ट भी वहाँ पर मौजूद हैं और कुछ हिंदी में भी अवेलेबल है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की रोमांटिक फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि इसके अलग-अलग काफ़ी सारे पार्ट हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माई फॉल्ट फ़िल्म के बारे में, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी और ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों माई फॉल्ट जो है वो एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जो मर्सिडीज़ रॉन की बेस्ट सेलिंग वाटपेड नॉवेल पर आधारित है और ये डोमिंगो और गोलाजेलेस की जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है, वो फ़िल्म है। अब दोस्तों ये फ़िल्म वैसे तो 2023 में रिलीज़ हुई थी और अब ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। फ़िल्म की लंबाई लगभग 1 घंटे और 57 मिनट की है। मुख्य भूमिकाओं में हमें जो है वो निकोल वॉलेंस जो कि नोवा के रूप में है। इसके अलावा जैसे कि ग्रेबियल गुइवारा जो कि निक के रूप में है, जिनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मार्टा मियास, इवान मार्क्स और सेबेस्टियन यात्रा जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। जॉनर के तौर पर यह जो टीन है वो रोमांस, फैमिली ड्रामा और थ्रिलर का मिश्रण है, जो फॉरबिडन लव, स्ट्रेटिंग रेसिंग और फैमिली स्ट्रगल पर फोकस करती है। फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग जो है वो मिश्रित है। रॉटेन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स का जो स्कोर है वो 0% है, लेकिन ऑडियंस स्कोर 83% है, जो दर्शकों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी दिखाती है। IMDb पर यूज़र रेटिंग इसकी 10 में से 6 की है और कुछ जगह पर अलग-अलग रेटिंग है। हालाँकि कुछ इसे 10 में से 2 देते हैं, कुछ इसे 10 में से 6 और ये फ़िल्म उन दर्शकों के लिए बनी है जो यहाँ पर ट्विलाइट या फिर जो ऐसी मतलब रोमांस स्टोरीज़ पसंद करते हैं, इनके लिए बनाई गई है। स्पेनिश फ्लेवर और ज़्यादा इंटेंस एक्शन हमें देखने को मिलता है। कहानी 17 साल की विद्रोही लड़की नोवा यानी कि निकोलो वालेस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के नए अमीर पति विलियम लाइस्टर के लग्ज़री मैंशन में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसे अपने नए सौतेले भाई निक यानी कि ग्रेबियल गुइवारा मिलता है,
जो 21 साल का कॉकी और डेंजरस बैड बॉय है। निक की लाइफ में स्केटिंग, रेसिंग, अंडरग्राउंड फाइटिंग्स, गैम्बलिंग और गैंग्स का बोलबाला है। जो नोवा की अपनी जो ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड है, जो कि उसके पिता की जेल और रेसिंग हिस्ट्री से टकराती है। शुरू में दोनों के बीच क्लैश होता है, लेकिन धीरे धीरे एक फॉरबिटन अट्रैक्शन डेवलप होता है, जो फैमिली ड्रामा और राइवलरी और एक्सटर्नल थ्रेड से टैक्स होता है। फिल्म जो है रोमांस के साथ थ्रिलर एलिमेंट्स मिक्स करती है, जैसे हाई स्पीड कार रेस और इमोशनल ट्विस्ट, लेकिन कहीं यहाँ पर प्लॉट लाइंस को बैलेंस करने में असफल रहती है। निकोल वायलेंस नोवा के रोल में शानदार है और वे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और माउथी टीनेजर को बखूबी निभाती है, जो अपनी नई लाइफ से जूझती है। उनकी एक्टिंग में रोनर और जो यहाँ पर है कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जिससे बैलेंस है, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ नोवा का ट्रॉमा दिखाया जाता है और ग्रेबियल गुइवारा निक के रूप में यहाँ पर मैग्नेटिक है, और वह बैड बॉय आर्केटाइप का जो स्टाइलिश है इस तरीके से यहाँ पर पोर्ट करते हैं, लेकिन सॉफ्ट साइड जैसे कि अब यहाँ पर बहन की केयर भी दिखाती है। दोनों लीड्स के बीच केमिस्ट्री फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उसके एनिमी टू लवर्स डायनामिक्स पेशेंट और इंटेंस लगती है, जो दर्शकों को हुक रखती है। सपोर्टिंग कास्ट औसत है। नोवा की माँ यहाँ पर मर्ता मिलान से, जो कि इमोशनल डेप्थ लाती है, लेकिन स्टेप फादर का जो रोल है वो क्लीसेंट लगता है। ओवरऑल एक्ट्रेस युवा और एनर्जेटिक है, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी से कुछ सीन क्रिंग हो जाते हैं। इसके अलावा डोमिंगो गोलाजेल की डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है, जो कि या ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनी है। सिनेमेटोग्राफी जो वाइब्रेंट है और स्पेनिश कोस्टल सेटिंग, लग्जरी मैंसन और नाइट रेसिंग सीन विजुअली अपीलिंग है। साउंड ट्रैक मॉडर्न पॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स बीट से भरपूर है, जो रोमांटिक और एक्शन मोमेंट को बूस्ट करता है। हालांकि एडिटिंग में प्रॉब्लम है, टोन शिफ्ट है, रोमांस से अचानक एक्शन अचानक लगते हैं, और डायलॉग यहाँ पर जो है वो चीज़दार और ट्रांसलेशन में और ख़राब हो जाते हैं, जैसे तुम्हें किस नहीं बल्कि जैसे कि वोल्केनिक्स इरप्शन चाहिए, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। केमिस्ट्री और पैसन तो लीड पेयर की स्क्रीन प्रेजेंस थ्रिलर है, और फॉरबिडन रोमांस इंटेंस और जो यहाँ पर एक्टिविटी लगता है, खासकर स्टेमी सीम से, जो ट्वेलाइट से ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड है, लेकिन 50 सेट से कम इंटेंस है। एक्शन एलिमेंट की बात करें तो स्ट्रेट रेसिंग और फाइट सीन थ्रिलिंग है, जो फिल्म को सिर्फ रोमांस से ऊपर उठाते हैं। इसके अलावा विजुअल और प्रोडक्शन की बात करें तो हाई प्रोडक्शन वैल्यू, ग्रेट सेट और कॉस्ट्यूम या फैंटेसी को रियल फील देते हैं। थीम्स की बात करें तो ये लव, लॉस, फैमिली, ट्रॉमा, क्लास डिफरेंट और रेलियल जैसे टॉपिक्स को छूती है, जो टीन ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है। क्लिशे और प्रेडिक्टेबल की बात करें तो प्लॉट जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस, फाइट क्लब और रोमियो एंड जूलियट का मिश्रण लगता है, लेकिन डेप्थ की यहाँ पर कमी से ये थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लग सकता है। तो यहाँ पे स्टेप सिबलिंग रोमांस और अनकंफर्टेबल और एथिकल क्लियरेशन रेंज करता है। इसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो नोवा और निक क्लीसेड है, और वे पैटुलेट टीम है, और वो बैंड बॉय और बैक स्टोरी ट्रैप और अनकोचिंग है। तो दोस्तों हर मूवी के अंदर अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ वीक पॉइंट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फिल्म फॉरबिडन डिज़ाइनर और अनकंट्रोल अट्रैक्शन पर गहराई से बात करती है, जो मॉरल जो है वो कॉम्प्लिकेट क्रिएट करता है। क्या पेंशन एथिक्स से ऊपर है, और ये फैमिली जो है वो अपहेल टीनेज और एंगल्स और डेंजर की एलोड को एक्सप्लोर करती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी रोमांटिक फिल्म है जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे, आप अकेले इसे देख सकते हैं, आपके लिए एक बढ़िया फिल्म साबित होगी। ये फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, और इसके अलग अलग पार्ट भी वहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ हिंदी में भी अवेलेबल है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की रोमांटिक फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि इसके अलग अलग काफ़ी सारे पार्ट हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माई वोल्ट फ़िल्म के बारे में, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी, और ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है।
दोस्तों माय फ़ॉल्ट जो है वो एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जो मर्सिडीज़ रॉन की बेस्ट सेलिंग वाटपेड नॉवेल पर आधारित है और ये डोमिंगो और गोलाजेलेस की जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है, वो फ़िल्म है। अब दोस्तों ये फ़िल्म वैसे तो 2023 में रिलीज़ हुई थी और अब ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। फ़िल्म की लंबाई लगभग 1 घंटे और 57 मिनट की है। मुख्य भूमिकाओं में हमें जो है वो निकोल वॉलेंस जो कि नोवा के रूप में है। इसके अलावा जैसे कि ग्रेबियल गुइवारा जो कि निक के रूप में है, जिनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मार्टा मियास, इवान मार्क्स और सेबेस्टियन यात्रा जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। जॉनर के तौर पर यह जो टीन है वो रोमांस, फैमिली ड्रामा और थ्रिलर का मिश्रण है, जो फॉरबिडन लव, स्ट्रीटिंग रेसिंग और फैमिली स्ट्रगल पर फोकस करती है। फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग जो है वो मिश्रित है। रॉटेन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स का जो स्कोर है वो 0% है, लेकिन ऑडियंस स्कोर 83% है, जो दर्शकों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी दिखाती है। आईएमडीबी पर यूज़र रेटिंग इसकी 10 में से 6 की है और कुछ जगह पर अलग-अलग रेटिंग है। हालाँकि कुछ इसे 10 में से 2 देते हैं, कुछ इसे 10 में से 6 और ये फ़िल्म उन दर्शकों के लिए बनी है जो यहाँ पर ट्विलाइट या फिर जो ऐसी मतलब रोमांस स्टोरीज़ पसंद करते हैं, इनके लिए बनाई गई है। स्पेनिश फ्लेवर और ज़्यादा इंटेंस एक्शन हमें देखने को मिलता है। कहानी 17 साल की विद्रोही लड़की नोवा यानी कि निकोलो वालेंस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के नए अमीर पति विलियम लाइस्टर के लग्ज़री मैंशन में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसे अपने नए सौतेले भाई निक यानी कि ग्रेबियल गुइवारा मिलता है, जो 21 साल का कॉकी और डेंजरस बैड बॉय है। निक की लाइफ में स्केटिंग, रेसिंग, अंडरग्राउंड फाइटिंग्स, गैम्बलिंग और गैंग्स का बोलबाला है, जो नोवा की अपनी जो ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड है, जो कि उसके पिता की जेल और रेसिंग हिस्ट्री से टकराती है। शुरू में दोनों के बीच क्लैश होता है, लेकिन धीरे-धीरे एक फॉरबिडन अट्रैक्शन डेवलप होता है, जो फैमिली ड्रामा और राइवलरी और एक्सटर्नल थ्रेड से टैक्स होता है। फ़िल्म जो है रोमांस के साथ थ्रिलर एलिमेंट्स मिक्स करती है, जैसे हाई स्पीड कार रेस और इमोशनल ट्विस्ट, लेकिन कहीं यहाँ पर प्लॉट लाइन्स को बैलेंस करने में असफल रहती है। निकोल वॉलेंस नोवा के रोल में शानदार है और वे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और माउथी टीनेजर को बखूबी निभाती हैं, जो अपनी नई लाइफ से जूझती है। उनकी एक्टिंग में रोनर और जो यहाँ पर है कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जिससे बैलेंस है, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ नोवा का ट्रॉमा दिखाया जाता है और ग्रेबियल गुइवारा निक के रूप में यहाँ पर मैग्नेटिक है और वह बैड बॉय आर्केटाइप का जो स्टाइलिश है, इस तरीके से यहाँ पर पोर्ट करते हैं, लेकिन सॉफ्ट साइड जैसे कि अब यहाँ पर बहन की केयर भी दिखाती है। दोनों लीड्स के बीच केमिस्ट्री फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उसके एनिमी टू लवर्स डायनामिक्स पेशेंट और इंटेंस लगती है, जो दर्शकों को हुक रखती है। सपोर्टिंग कास्ट औसत है। नोआ की माँ यहाँ पर मर्ता मिलान से जो कि इमोशनल डेप्थ लाती है, लेकिन स्टेप फादर का जो रोल है वो क्लीसेंट लगता है। ओवरऑल एक्ट्रेस युवा और एनर्जेटिक है, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी से कुछ सीन क्रिंग हो जाते हैं। इसके अलावा डोमिंगो गोलाजेल की डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है, जो कि या ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनी है। सिनेमेटोग्राफी जो वाइब्रेंट है और स्पेनिश कोस्टल सेटिंग, लग्जरी मैंशन और नाइट रेसिंग सीन विजुअली अपीलिंग है। साउंड ट्रैक मॉडर्न पॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स बीट से भरपूर है, जो रोमांटिक और एक्शन मोमेंट को बूस्ट करता है। हालांकि एडिटिंग में प्रॉब्लम है, टोन शिफ्ट है, रोमांस से अचानक एक्शन अचानक लगते हैं और डायलॉग यहाँ पर जो है वो चीज़दार और ट्रांसलेशन में और ख़राब हो जाते हैं। जैसे तुम्हें किस नहीं बल्कि जैसे कि वोल्केनिक्स इरप्शन चाहिए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। केमिस्ट्री और पैशन तो लीड पेयर की स्क्रीन प्रेजेंस स्टीलर है
और फॉरबिडन रोमांस इंटेंस और जो यहाँ पर एक्टिविटी लगता है, खासकर स्टेमी सीम से जो ट्विलाइट से ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड है, लेकिन 50 सेड से कम इंटेंस है। एक्शन एलिमेंट की बात करें तो स्ट्रेट रेसिंग और फाइट सीन थ्रिलिंग है, जो फिल्म को सिर्फ रोमांस से ऊपर उठाते हैं। इसके अलावा विजुअल और प्रोडक्शन की बात करें तो हाई प्रोडक्शन वैल्यू, ग्रेट सेट और कॉस्ट्यूम या फैंटेसी को रियल फील देते हैं। थीम्स की बात करें तो ये लव, लॉस, फैमिली, ट्रॉमा, क्लास डिफरेंट और रेलियल जैसे टॉपिक्स को छूती है, जो टीन ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है। क्लिशे और प्रेडिक्टेबल की बात करें तो प्लॉट जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस, फाइट क्लब और रोमियो एंड जूलियट का मिश्रण लगता है, लेकिन डेप्थ की यहाँ पर कमी से ये थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लग सकता है। तो यहाँ पे स्टेप सिबलिंग रोमांस और अनकंफर्टेबल और एथिकल क्लूरेशन रेंज करता है। इसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो नोवा और निक क्लीसेड है और वे पैटुलेट टीम है, और वो बैंड बॉय और बैक स्टोरी ट्रैप और अनको सिंह है। तो दोस्तों हर मूवी के अंदर अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ वीक पॉइंट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फिल्म फॉरबिडन डिज़ाइनर और अनकंट्रोल अट्रैक्शन पर गहराई से बात करती है, जो मॉरल जो है वो कॉम्प्लिकेट्स क्रिएट करता है। क्या पेंशन एथिक्स से ऊपर है, और ये फैमिली जो है वो अपहेल टीनेज और एंगल्स और डेंजर की एलोड को एक्सप्लोर करती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी रोमांटिक फिल्म है जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे, आप अकेले इसे देख सकते हैं, आपके लिए एक बढ़िया फिल्म साबित होगी। ये फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इसके अलग अलग पार्ट भी वहाँ पर मौजूद हैं और कुछ हिंदी में भी अवेलेबल है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की रोमांटिक फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि इसके अलग अलग काफ़ी सारे पार्ट हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माई फॉल्ट फ़िल्म के बारे में, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी और ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों माय फॉल्ट जो है वो एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो मर्सिडीज रॉन की बेस्ट सेलिंग वाटपेड नॉवेल पर आधारित है, और ये डोमिंगो और गोलाजेलेस की जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है वो फिल्म है। अब दोस्तों ये फिल्म वैसे तो 2023 में रिलीज हुई थी और अब ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटे और 57 मिनट की है। मुख्य भूमिकाओं में हमें जो है वो निकोल वॉलेंस जो कि नोवा के रूप में है, इसके अलावा जैसे कि ग्रेबियल गुइवारा जो कि निक के रूप में है, जिनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मार्टा मियास, इवान मार्क्स और सेबेस्टियन यात्रा जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। जॉनर के तौर पर यह जो टीन है वो रोमांस, फैमिली ड्रामा और थ्रिलर का मिश्रण है, जो फॉरबिडन लव, स्ट्रेटिंग रेसिंग और फैमिली स्ट्रगल पर फोकस करती है। फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग जो है वो मिश्रित है। रॉटेन टोमेटोज पर क्रिटिक्स का जो स्कोर है वो 0% है, लेकिन ऑडियंस स्कोर 83% है, जो दर्शकों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी दिखाती है। IMDb पर यूज़र रेटिंग इसकी 10 में से 6 की है, और कुछ जगह पर अलग अलग रेटिंग है। हालांकि कुछ इसे 10 में से 2 देते हैं, कुछ इसे 10 में से 6, और ये फिल्म उन दर्शकों के लिए बनी है जो यहाँ पर ट्विलाइट या फिर जो ऐसी मतलब रोमांस स्टोरीज पसंद करते हैं, इनके लिए बनाई गई है। स्पेनिश फ्लेवर और ज़्यादा इंटेंस एक्शन हमें देखने को मिलता है। कहानी 17 साल की विद्रोही लड़की नोवा यानी कि निकोलो वालेस के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के नए अमीर पति विलियम लाइस्टर के लग्जरी मैंसन में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसे अपने नए सौतेले भाई निक यानी कि ग्रेबियल गुइवारा मिलता है, जो 21 साल का कॉकी और डेंजरस बैड बॉय है। निक की लाइफ में स्टेटिंग रेसिंग, अंडरग्राउंड फाइटिंग्स, गैम्बलिंग और गैंग्स का बोलबाला है, जो नोवा की अपनी जो ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड है, जो कि उसके पिता की जेल और रेसिंग हिस्ट्री से टकराती है। शुरू में दोनों के बीच क्लैश होता है, लेकिन धीरे धीरे एक
फॉरबिडन अट्रैक्शन डेवलप होता है, जो फैमिली ड्रामा और राइवलरी और एक्सटर्नल थ्रेड से टैक्स होता है। फिल्म जो है रोमांस के साथ थ्रिलर एलिमेंट्स मिक्स करती है, जैसे हाई स्पीड कार रेस और इमोशनल ट्विस्ट, लेकिन कहीं यहाँ पर प्लॉट लाइन्स को बैलेंस करने में असफल रहती है। निकोल वायलेंस नोवा के रोल में शानदार है और वे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और माउथी टीनेजर को बखूबी निभाती है, जो अपनी नई लाइफ से जूझती है। उनकी एक्टिंग में रोनर और जो यहाँ पर है कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जिससे बैलेंस है, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ नोवा का ट्रॉमा दिखाया जाता है और ग्रेबियल गुइवारा निक के रूप में यहाँ पर मैग्नेटिक है और वह बैड बॉय आर्केटाइप का जो स्टाइलिश है इस तरीके से यहाँ पर पोर्ट करते हैं, लेकिन सॉफ्ट साइड जैसे कि अब यहाँ पर बहन की केयर भी दिखाती है। दोनों लीड्स के बीच केमिस्ट्री फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उसके एनिमी टू लवर्स डायनामिक्स पेशेंट और इंटेंस लगती है, जो दर्शकों को हुक रखती है। सपोर्टिंग कास्ट उजत है। नोआ की माँ यहाँ पर मर्ता मिलान से, जो कि इमोशनल डेप्थ लाती है, लेकिन स्टेप फादर का जो रोल है वो क्लीसेंट लगता है। ओवरऑल एक्ट्रेस युवा और एनर्जेटिक है, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी से कुछ सीन क्रिंग हो जाते हैं। इसके अलावा डोमिंगो गोलाजेल की डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है, जो कि या ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनी है। सिनेमेटोग्राफी जो वाइब्रेंट है और स्पेनिश कोस्टल सेटिंग, लग्जरी मैंसन और नाइट रेसिंग सीन विजुअली अपीलिंग है। साउंड ट्रैक मॉडर्न पॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स बीट से भरपूर है, जो रोमांटिक और एक्शन मोमेंट को बूस्ट करता है। हालांकि एडिटिंग में प्रॉब्लम है, टोन शिफ्ट है, रोमांस से अचानक एक्शन अचानक लगते हैं और डायलॉग यहाँ पर जो है वो चीज़दार और ट्रांसलेशन में और ख़राब हो जाते हैं, जैसे तुम्हें किस नहीं बल्कि जैसे कि वोल्केनिक्स इरप्शन चाहिए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। केमिस्ट्री और पैसन तो लीड पेयर की स्क्रीन प्रेजेंस ट्रिलर है और फॉरबिडन रोमांस इंटेंस और जो यहाँ पर एक्टिविटी लगता है, खासकर स्टेमी सीम से, जो ट्वेलाइट से ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड है लेकिन 50 सेट से कम इंटेंस है। एक्शन एलिमेंट की बात करें तो स्ट्रेट रेसिंग और फाइट सीन थ्रिलिंग है, जो फिल्म को सिर्फ रोमांस से ऊपर उठाते हैं। इसके अलावा विजुअल और प्रोडक्शन की बात करें तो हाई प्रोडक्शन वैल्यू, ग्रेट सेट और कॉस्ट्यूम या फैंटेसी को रियल फील देते हैं। थीम्स की बात करें तो ये लव, लॉस, फैमिली ट्रॉमा, क्लास डिफरेंट और रेलियल जैसे टॉपिक्स को छूती है, जो टीन ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है। क्लिशे और प्रेडिक्टेबल की बात करें तो प्लॉट जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस, फाइट क्लब और रोमियो एंड जूलियट का मिश्रण लगता है, लेकिन डेप्थ की यहाँ पर कमी से ये थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लग सकता है। तो यहाँ पे स्टेप सिबलिंग रोमांस और अनकंफर्टेबल और एथिकल क्लियरेशन रेंज करता है। इसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो नोवा और निक क्लीसेड है और वे पैटुलेट टीम है और वो बैंड बॉय और बैक स्टोरी ट्रैप और अनकोचिंग है। तो दोस्तों हर मूवी के अंदर अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ वीक पॉइंट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फिल्म फॉरबिडन डिज़ाइनर और अनकंट्रोल अट्रैक्शन पर गहराई से बात करती है, जो मॉरल जो है वो कॉम्प्लिकेट्स क्रिएट करता है। क्या पेंशन एथिक्स से ऊपर है और ये फैमिली जो है वो अपहेल टीनेज और एंगल्स और डेंजर की एलोड को एक्सप्लोर करती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी रोमांटिक फिल्म है जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे, आप अकेले इसे देख सकते हैं, आपके लिए एक बढ़िया फिल्म साबित होगी। ये फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इसके अलग अलग पार्ट भी वहाँ पर मौजूद है और कुछ हिंदी में भी अवेलेबल है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की रोमांटिक फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि इसके अलग अलग काफ़ी सारे पार्ट हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माई फॉल्ट फ़िल्म के बारे में, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी और ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों माई फॉल्ट जो है वो एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जो मर्सिडीज़ रॉन की बेस्ट सेलिंग वाटपेड नॉवेल पर आधारित है और ये डोमिंगो और गोलाजेलेस की जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है वो फ़िल्म है। अब दोस्तों ये फ़िल्म वैसे तो 2023 में रिलीज़ हुई थी और अब ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी
स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। फ़िल्म की लंबाई लगभग 1 घंटे और 57 मिनट की है। मुख्य भूमिकाओं में हमें जो है वो निकोल वॉलेंस जो कि नोवा के रूप में है। इसके अलावा जैसे कि ग्रेबियल गुइवारा जो कि निक के रूप में है, जिनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मार्टा मियास, इवान मार्क्स और सेबेस्टियन यात्रा जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। जॉनर के तौर पर यह जो टीन है वो रोमांस, फैमिली ड्रामा और थ्रिलर का मिश्रण है, जो फॉरबिडन लव, स्ट्रीटिंग रेसिंग और फैमिली स्ट्रगल पर फोकस करती है। फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग जो है वो मिश्रित है। रॉटेन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स का जो स्कोर है वो 0% है, लेकिन ऑडियंस स्कोर 83% है, जो दर्शकों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी दिखाती है। आईएमडीबी पर यूज़र रेटिंग इसकी 10 में से 6 की है और कुछ जगह पर अलग-अलग रेटिंग है। हालाँकि कुछ इसे 10 में से 2 देते हैं, कुछ इसे 10 में से 6 और ये फ़िल्म उन दर्शकों के लिए बनी है जो यहाँ पर ट्विलाइट या फिर जो ऐसी मतलब रोमांस स्टोरीज़ पसंद करते हैं, इनके लिए बनाई गई है। स्पेनिश फ्लेवर और ज़्यादा इंटेंस एक्शन हमें देखने को मिलता है। कहानी 17 साल की विद्रोही लड़की नोवा यानी कि निकोलो वालेस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के नए अमीर पति विलियम लाइस्टर के लग्ज़री मैंशन में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसे अपने नए सौतेले भाई निक यानी कि ग्रेबियल गुइवारा मिलता है, जो 21 साल का कॉकी और डेंजरस बैड बॉय है। निक की लाइफ में स्केटिंग रेसिंग, अंडरग्राउंड फाइटिंग्स, गैम्बलिंग और गैंग्स का बोलबाला है, जो नोवा की अपनी जो ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड है, जो कि उसके पिता की जेल और रेसिंग हिस्ट्री से टकराती है। शुरू में दोनों के बीच क्लैश होता है, लेकिन धीरे-धीरे एक फॉरबिडन अट्रैक्शन डेवलप होता है, जो फैमिली ड्रामा और राइवलरी और एक्सटर्नल थ्रेड से टैक्स होता है। फ़िल्म जो है रोमांस के साथ थ्रिलर एलिमेंट्स मिक्स करती है, जैसे हाई स्पीड कार रेस और इमोशनल ट्विस्ट, लेकिन कहीं यहाँ पर प्लॉट लाइन्स को बैलेंस करने में असफल रहती है। निकोल वायलेंस नोवा के रोल में शानदार है और वे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और माउथी टीनेजर को बखूबी निभाती हैं, जो अपनी नई लाइफ से जूझती है। उनकी एक्टिंग में रोनर और जो यहाँ पर है कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जिससे बैलेंस है, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ नोवा का ट्रॉमा दिखाया जाता है और ग्रेबियल गुइवारा निक के रूप में यहाँ पर मैग्नेटिक है और वह बैड बॉय आर्केटाइप का जो स्टाइलिश है इस तरीके से यहाँ पर पोर्ट करते हैं, लेकिन सॉफ्ट साइड जैसे कि अब यहाँ पर बहन की केयर भी दिखाती है। दोनों लीड्स के बीच केमिस्ट्री फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उसके एनिमी टू लवर्स डायनामिक्स पेशेंट और इंटेंस लगती है, जो दर्शकों को हुक रखती है। सपोर्टिंग कास्ट औसत है। नोआ की माँ यहाँ पर मर्ता मिलान से जो कि इमोशनल डेप्थ लाती है, लेकिन स्टेप फादर का जो रोल है वो क्लीसेंट लगता है। ओवरऑल एक्ट्रेस युवा और एनर्जेटिक है, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी से कुछ सीन क्रिंग हो जाते हैं। इसके अलावा डोमिंगो गोलाजेल की डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है, जो कि या ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनी है। सिनेमेटोग्राफी जो वाइब्रेंट है और स्पेनिश कोस्टल सेटिंग, लग्जरी मैंशन और नाइट रेसिंग सीन विजुअली अपीलिंग है। साउंड ट्रैक मॉडर्न पॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स बीट से भरपूर है, जो रोमांटिक और एक्शन मोमेंट को बूस्ट करता है। हालांकि एडिटिंग में प्रॉब्लम है, टोन शिफ्ट है, रोमांस से अचानक एक्शन अचानक लगते हैं और डायलॉग यहाँ पर जो है वो चीज़दार और ट्रांसलेशन में और ख़राब हो जाते हैं। जैसे तुम्हें किस नहीं बल्कि जैसे कि वोल्केनिक्स इरप्शन चाहिए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। केमिस्ट्री और पैशन तो लीड पेयर की स्क्रीन प्रेजेंस ट्रिलर है और फॉरबिडन रोमांस इंटेंस और जो यहाँ पर एक्टिविटी लगता है, खासकर स्टेमी सीम से जो ट्विलाइट से ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड है, लेकिन 50 सेट से कम इंटेंस है। एक्शन एलिमेंट की बात करें तो स्ट्रेट रेसिंग और फाइट सीन थ्रिलिंग है, जो फिल्म को सिर्फ रोमांस से ऊपर उठाते हैं। इसके अलावा विजुअल और प्रोडक्शन की बात करें तो हाई प्रोडक्शन वैल्यू, ग्रेट सेट और
कॉस्ट्यूम या फैंटेसी को रियल फील देते हैं। थीम्स की बात करें तो ये लव, लॉस, फैमिली, ट्रॉमा, क्लास, डिफरेंट और रेलियल जैसे टॉपिक्स को छूती है, जो टीन ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है। क्लिशे और प्रेडिक्टेबल की बात करें तो प्लॉट जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस, फाइट क्लब और रोमियो एंड जूलियट का मिश्रण लगता है, लेकिन डेप्थ की यहाँ पर कमी से ये थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लग सकता है। तो यहाँ पे स्टेप सिबलिंग रोमांस और अनकंफर्टेबल और एथिकल क्लियरेशन रेंज करता है। इसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो नोवा और निक क्लीसेड है, और वे पैटुलेट टीम है, और वो बैंड बॉय और बैक स्टोरी ट्रैप और अनकोचिंग है। तो दोस्तों हर मूवी के अंदर अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ वीक पॉइंट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फिल्म फॉरबिडन डिज़ाइनर और अनकंट्रोल अट्रैक्शन पर गहराई से बात करती है, जो मॉरल जो है वो कॉम्प्लिकेट्स क्रिएट करता है। क्या पेंशन एथिक्स से ऊपर है, और ये फैमिली जो है वो अपहेल टीनेज और एंगल्स और डेंजर की एलोड को एक्सप्लोर करती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी रोमांटिक फ़िल्म है जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे, आप अकेले इसे देख सकते हैं, आपके लिए एक बढ़िया फ़िल्म साबित होगी। ये फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, और इसके अलग-अलग पार्ट भी वहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ हिंदी में भी अवेलेबल है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की रोमांटिक फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि इसके अलग-अलग काफ़ी सारे पार्ट हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माई वोल्ट फ़िल्म के बारे में, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी, और ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों माई फ़ॉल्ट जो है वो एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जो मर्सिडीज़ रॉन की बेस्ट सेलिंग वाटपेड नॉवेल पर आधारित है, और ये डोमिंगो और गोलाजेलेस की जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है वो फ़िल्म है। अब दोस्तों ये फ़िल्म वैसे तो 2023 में रिलीज़ हुई थी, और अब ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। फ़िल्म की लंबाई लगभग 1 घंटे और 57 मिनट की है। मुख्य भूमिकाओं में हमें जो है वो निकोल वॉलेंस जो कि नोवा के रूप में है। इसके अलावा जैसे कि ग्रेबियल गुइवारा जो कि निक के रूप में है, जिनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मार्टा मियास, इवान मार्क्स और सेबेस्टियन यात्रा जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। जॉनर के तौर पर यह जो टीन है वो रोमांस, फैमिली ड्रामा और थ्रिलर का मिश्रण है, जो फॉरबिडन लव, स्ट्रीटिंग रेसिंग और फैमिली स्ट्रगल पर फोकस करती है। फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग जो है वो मिश्रित है। रॉटेन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स का जो स्कोर है वो 0% है, लेकिन ऑडियंस स्कोर 83% है, जो दर्शकों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी दिखाती है। IMDb पर यूज़र रेटिंग इसकी 10 में से 6 की है, और कुछ जगह पर अलग-अलग रेटिंग है। हालाँकि कुछ इसे 10 में से 2 देते हैं, कुछ इसे 10 में से 6, और ये फ़िल्म उन दर्शकों के लिए बनी है जो यहाँ पर ट्विलाइट या फिर जो ऐसी मतलब रोमांस स्टोरीज़ पसंद करते हैं, इनके लिए बनाई गई है। स्पेनिश फ्लेवर और ज़्यादा इंटेंस एक्शन हमें देखने को मिलता है। कहानी 17 साल की विद्रोही लड़की नोवा यानी कि निकोलो वालेंस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के नए अमीर पति विलियम लाइस्टर के लग्ज़री मैंशन में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसे अपने नए सौतेले भाई निक यानी कि ग्रेबियल गुइवारा मिलता है, जो 21 साल का कॉकी और डेंजरस बैड बॉय है। निक की लाइफ में स्केटिंग, रेसिंग, अंडरग्राउंड फाइटिंग्स, गैम्बलिंग और गैंग्स का बोलबाला है, जो नोवा की अपनी जो ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड है, जो कि उसके पिता की जेल और रेसिंग हिस्ट्री से टकराती है। शुरू में दोनों के बीच क्लैश होता है, लेकिन धीरे-धीरे एक फॉरबिडन अट्रैक्शन डेवलप होता है, जो फैमिली ड्रामा और राइवलरी और एक्सटर्नल थ्रेड से टैक्स होता है। फ़िल्म जो है रोमांस के साथ थ्रिलर एलिमेंट्स मिक्स करती है, जैसे हाई स्पीड कार रेस और इमोशनल ट्विस्ट, लेकिन कहीं यहाँ पर प्लॉट लाइन्स को बैलेंस करने में असफल रहती है। निकोल वालेंस नोवा के रोल में शानदार है, और वे एक स्ट्रॉन्ग
इंडिपेंडेंट और माउथी टीनेजर को बखूबी निभाती है, जो अपनी नई लाइफ से जूझती है। उनकी एक्टिंग में रोनर और जो यहाँ पर है कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जिससे बैलेंस है, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ नोवा का ट्रॉमा दिखाया जाता है और ग्रेवियल गुइवारा निक के रूप में यहाँ पर मैग्नेटिक है और वह बैड बॉय आर्केटाइप का जो स्टाइलिश है इस तरीके से यहाँ पर पोर्ट करते हैं, लेकिन सॉफ्ट साइड जैसे कि अब यहाँ पर बहन की केयर भी दिखाती है। दोनों लीड्स के बीच केमिस्ट्री फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उसके एनिमी टू लवर्स डायनामिक्स पेशेंट और इंटेंस लगती है, जो दर्शकों को हुक रखती है। सपोर्टिंग कास्ट औसत है। नोआ की माँ यहाँ पर मर्ता मिलान से जो कि इमोशनल डेप्थ लाती है, लेकिन स्टेप फादर का जो रोल है वो क्लीसेंट लगता है। ओवरऑल एक्ट्रेस युवा और एनर्जेटिक है, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी से कुछ सीन क्रिंग हो जाते हैं। इसके अलावा डोमिंगो गोलाजेल की डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है, जो कि या ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनी है। सिनेमेटोग्राफी जो वाइब्रेंट है और स्पेनिश कोस्टल सेटिंग, लग्जरी मैंसन और नाइट रेसिंग सीन विजुअली अपीलिंग है। साउंड ट्रैक मॉडर्न पॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स बीट से भरपूर है, जो रोमांटिक और एक्शन मोमेंट को बूस्ट करता है। हालांकि एडिटिंग में प्रॉब्लम है, टोन शिफ्ट है, रोमांस से अचानक एक्शन अचानक लगते हैं और डायलॉग यहाँ पर जो है वो चीज़दार और ट्रांसलेशन में और ख़राब हो जाते हैं। जैसे तुम्हें किस नहीं बल्कि जैसे कि वोल्केनिक्स इरप्शन चाहिए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। केमिस्ट्री और पैशन तो लीड पेयर की स्क्रीन प्रेजेंस ट्रिलर है और फॉरबिडन रोमांस इंटेंस और जो यहाँ पर एक्टिविटी लगता है, खासकर स्टेमी सीम से जो ट्वेलाइट से ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड है, लेकिन 50 सेट से कम इंटेंस है। एक्शन एलिमेंट की बात करें तो स्ट्रेट रेसिंग और फाइट सीन थ्रिलिंग है, जो फिल्म को सिर्फ रोमांस से ऊपर उठाते हैं। इसके अलावा विजुअल और प्रोडक्शन की बात करें तो हाई प्रोडक्शन वैल्यू, ग्रेट सेट और कॉस्ट्यूम या फैंटेसी को रियल फील देते हैं। थीम्स की बात करें तो ये लव, लॉस, फैमिली, ट्रॉमा, क्लास डिफरेंट और रेलियल जैसे टॉपिक्स को छूती है, जो टीन ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है। क्लिशे और प्रेडिक्टेबल की बात करें तो प्लॉट जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस, फाइट क्लब और रोमियो एंड जूलियट का मिश्रण लगता है, लेकिन डेप्थ की यहाँ पर कमी से ये थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लग सकता है। तो यहाँ पे स्टेप सिबलिंग रोमांस और अनकंफर्टेबल और एथिकल क्लोरेशन रेंज करता है। इसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो नोवा और निक क्लीसेड है और वे पैटुलेट टीम है और वो बैंड बॉय और बैक स्टोरी ट्रैप और अनकोचिंग है। तो दोस्तों हर मूवी के अंदर अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ वीक पॉइंट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फिल्म फॉरबिडन डिज़ाइनर और अनकंट्रोल अट्रैक्शन पर गहराई से बात करती है, जो मॉरल जो है वो कॉम्प्लिकेट क्रिएट करता है। क्या पेंशन एथिक्स से ऊपर है और ये फैमिली जो है वो अपहेल टीनेज और एंगल्स और डेंजर की एलोड को एक्सप्लोर करती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी रोमांटिक फिल्म है जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे, आप अकेले इसे देख सकते हैं, आपके लिए एक बढ़िया फिल्म साबित होगी। ये फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इसके अलग अलग पार्ट भी वहाँ पर मौजूद हैं और कुछ हिंदी में भी अवेलेबल है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की रोमांटिक फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि इसके अलग अलग काफ़ी सारे पार्ट हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माई फॉल्ट फ़िल्म के बारे में, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी और ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों माई फॉल्ट जो है वो एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जो मर्सिडीज़ रॉन की बेस्ट सेलिंग वाटपेड नॉवेल पर आधारित है और ये डोमिंगो और गोलाजेलेस की जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है वो फिल्म है। अब दोस्तों ये फिल्म वैसे तो 2023 में रिलीज हुई थी और अब ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटे और 57 मिनट की है। मुख्य भूमिकाओं में हमें जो है वो निकोल वॉलेंस जो कि नोवा के रूप में है, इसके अलावा जैसे कि ग्रेबियल गुइवारा जो कि निक के रूप में है, जिनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मार्टा मियास, इवान मार्क्स और
सेबेस्टियन यात्रा जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। जॉनर के तौर पर यह जो टीन है वो रोमांस, फैमिली ड्रामा और थ्रिलर का मिश्रण है, जो फॉरबिडन लव, स्ट्रीटिंग रेसिंग और फैमिली स्ट्रगल पर फोकस करती है। फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग जो है वो मिश्रित है। रॉटेन टोमेटोज पर क्रिटिक्स का जो स्कोर है वो 0% है, लेकिन ऑडियंस स्कोर 83% है, जो दर्शकों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी दिखाती है। IMDb पर यूज़र रेटिंग इसकी 10 में से 6 की है और कुछ जगह पर अलग अलग रेटिंग है। हालांकि कुछ इसे 10 में से 2 देते हैं, कुछ इसे 10 में से 6। और ये फिल्म उन दर्शकों के लिए बनी है जो यहाँ पर ट्विलाइट या फिर जो ऐसी मतलब रोमांस स्टोरीज पसंद करते हैं, इनके लिए बनाई गई है। स्पेनिश फ्लेवर और ज़्यादा इंटेंस एक्शन हमें देखने को मिलता है। कहानी 17 साल की विद्रोही लड़की नोवा यानी कि निकोलो वालेंस के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के नए अमीर पति विलियम लाइस्टर के लग्जरी मैंसन में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसे अपने नए सौतेले भाई निक यानी कि ग्रेबियल गुइवारा मिलता है, जो 21 साल का कॉकी और डेंजरस बैड बॉय है। निक की लाइफ में स्केटिंग, रेसिंग, अंडरग्राउंड फाइटिंग्स, गैम्बलिंग और गैंग्स का बोलबाला है, जो नोवा की अपनी जो ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड है, जो कि उसके पिता की जेल और रेसिंग हिस्ट्री से टकराती है। शुरू में दोनों के बीच क्लैश होता है, लेकिन धीरे धीरे एक फॉरबिडन अट्रैक्शन डेवलप होता है, जो फैमिली ड्रामा और राइवलरी और एक्सटर्नल थ्रेड से टैक्स होता है। फिल्म जो है रोमांस के साथ थ्रिलर एलिमेंट्स मिक्स करती है, जैसे हाई स्पीड कार रेस और इमोशनल ट्विस्ट, लेकिन कहीं यहाँ पर प्लॉट लाइन्स को बैलेंस करने में असफल रहती है। निकोल वायलेंस नोवा के रोल में शानदार है और वे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और माउथी टीनेजर को बखूबी निभाती हैं, जो अपनी नई लाइफ से जूझती है। उनकी एक्टिंग में रोनर और जो यहाँ पर है कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जिससे बैलेंस है, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ नोवा का ट्रॉमा दिखाया जाता है और ग्रेबियल गुइवारा निक के रूप में यहाँ पर मैग्नेटिक है और वह बैड बॉय आर्केटाइप का जो स्टाइलिश है, इस तरीके से यहाँ पर पोर्ट करते हैं, लेकिन सॉफ्ट साइड जैसे कि अब यहाँ पर बहन की केयर भी दिखाती है। दोनों लीड्स के बीच केमिस्ट्री फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उसके एनिमी टू लवर्स डायनामिक्स पेशेंट और इंटेंस लगती है, जो दर्शकों को हुक रखती है। सपोर्टिंग कास्ट औसत है। नोआ की माँ यहाँ पर मर्ता मिलान से, जो कि इमोशनल डेप्थ लाती है, लेकिन स्टेप फादर का जो रोल है वो क्लीसेंट लगता है। ओवरऑल एक्ट्रेस युवा और एनर्जेटिक है, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी से कुछ सीन क्रिंग हो जाते हैं। इसके अलावा डोमिंगो गोलाजेल की डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है, जो कि या ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनी है। सिनेमेटोग्राफी जो वाइब्रेंट है और स्पेनिश कोस्टल सेटिंग, लग्जरी मैंसन और नाइट रेसिंग सीन विजुअली अपीलिंग है। साउंड ट्रैक मॉडर्न पॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स बीट से भरपूर है, जो रोमांटिक और एक्शन मोमेंट को बूस्ट करता है। हालांकि एडिटिंग में प्रॉब्लम है, टोन शिफ्ट है, रोमांस से अचानक एक्शन अचानक लगते हैं और डायलॉग यहाँ पर जो है वो चीज़दार और ट्रांसलेशन में और ख़राब हो जाते हैं, जैसे तुम्हें किस नहीं बल्कि जैसे कि वॉल्कनिक्स इरप्शन चाहिए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। केमिस्ट्री और पैसन तो लीड पेयर की स्क्रीन प्रेजेंस ट्रिलर है और फॉरबिडन रोमांस इंटेंस और जो यहाँ पर एक्टिविटी लगता है, खासकर स्टेमी सीम से, जो ट्वेलाइट से ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड है, लेकिन 50 सेट से कम इंटेंस है। एक्शन एलिमेंट की बात करें तो स्ट्रेट रेसिंग और फाइट सीन थ्रिलिंग है, जो फिल्म को सिर्फ रोमांस से ऊपर उठाते हैं। इसके अलावा विजुअल और प्रोडक्शन की बात करें तो हाई प्रोडक्शन वैल्यू, ग्रेट सेट और कॉस्ट्यूम या फैंटेसी को रियल फील देते हैं। थीम्स की बात करें तो ये लव, लॉस, फैमिली ट्रॉमा, क्लास डिफरेंट और रेलियल जैसे टॉपिक्स को छूती है, जो टीन ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है। क्लिशे और प्रेडिक्टेबल की बात करें तो प्लॉट जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस, फाइट क्लब और रोमियो एंड जूलियट का मिश्रण लगता है, लेकिन डेप्थ की यहाँ पर कमी से ये थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लग सकता है।
तो यहाँ पे स्टेप सिबलिंग रोमांस और अनकंफर्टेबल और एथिकल क्लोरेशन रेंज करता है। इसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो नोवा और निक क्लीसेड है और वे पैटुलेट टीम है और वो बैंड बॉय और बैक स्टोरी ट्रैप और अनकोसिंग है। तो दोस्तों हर मूवी के अंदर अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ वीक पॉइंट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फिल्म फॉरबिडन डिज़ाइनर और अनकंट्रोल अट्रैक्शन पर गहराई से बात करती है। जो मॉरल जो है वो कॉम्प्लिकेट्स क्रिएट करता है। क्या पेंशन एथिक्स से ऊपर है और ये फैमिली जो है वो अपहेल टीनेज और एंगल्स और डेंजर की एलोड को एक्सप्लोर करती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी रोमांटिक फ़िल्म है जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे, आप अकेले इसे देख सकते हैं, आपके लिए एक बढ़िया फ़िल्म साबित होगी। ये फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इसके अलग-अलग पार्ट भी वहाँ पर मौजूद हैं और कुछ हिंदी में भी अवेलेबल है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की रोमांटिक फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि इसके अलग-अलग काफ़ी सारे पार्ट हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माई फ़ॉल्ट फ़िल्म के बारे में, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी और ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों माई फ़ॉल्ट जो है वो एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जो मर्सिडीज़ रॉन की बेस्ट सेलिंग वाटपेड नॉवेल पर आधारित है और ये डोमिंगो और गोलाजेलेस की जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है, वो फ़िल्म है। अब दोस्तों ये फ़िल्म वैसे तो 2023 में रिलीज़ हुई थी और अब ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। फ़िल्म की लंबाई लगभग 1 घंटे और 57 मिनट की है। मुख्य भूमिकाओं में हमें जो है वो निकोल वॉलेंस जो कि नोवा के रूप में है। इसके अलावा जैसे कि ग्रेबियल गुइवारा जो कि निक के रूप में है, जिनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मार्टा मियास, इवान मार्क्स और सेबेस्टियन यात्रा जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। जॉनर के तौर पर यह जो टीन है वो रोमांस, फैमिली ड्रामा और थ्रिलर का मिश्रण है, जो फॉरबिडन लव, स्ट्रीटिंग रेसिंग और फैमिली स्ट्रगल पर फोकस करती है। फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग जो है वो मिश्रित है। रॉटेन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स का जो स्कोर है वो 0% है, लेकिन ऑडियंस स्कोर 83% है, जो दर्शकों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी दिखाती है। आईएमडीबी पर यूज़र रेटिंग इसकी 10 में से 6 की है और कुछ जगह पर अलग-अलग रेटिंग है। हालाँकि कुछ इसे 10 में से 2 देते हैं, कुछ इसे 10 में से 6 और ये फ़िल्म उन दर्शकों के लिए बनी है जो यहाँ पर ट्विलाइट या फिर जो ऐसी मतलब रोमांस स्टोरीज़ पसंद करते हैं, इनके लिए बनाई गई है। स्पेनिश फ्लेवर और ज़्यादा इंटेंस एक्शन हमें देखने को मिलता है। कहानी 17 साल की विद्रोही लड़की नोवा यानी कि निकोलो वालेस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के नए अमीर पति विलियम लाइस्टर के लग्ज़री मैंशन में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसे अपने नए सौतेले भाई निक यानी कि ग्रेबियल गुइवारा मिलता है, जो 21 साल का कॉकी और डेंजरस बैड बॉय है। निक की लाइफ में स्केटिंग, रेसिंग, अंडरग्राउंड फाइटिंग्स, गैम्बलिंग और गैंग्स का बोलबाला है, जो नोवा की अपनी जो ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड है, जो कि उसके पिता की जेल और रेसिंग हिस्ट्री से टकराती है। शुरू में दोनों के बीच क्लैश होता है, लेकिन धीरे-धीरे एक फॉरबिडन अट्रैक्शन डेवलप होता है, जो फैमिली ड्रामा और राइवलरी और एक्सटर्नल थ्रेड से टैक्स होता है। फ़िल्म जो है रोमांस के साथ थ्रिलर एलिमेंट्स मिक्स करती है, जैसे हाई स्पीड कार रेस और इमोशनल ट्विस्ट, लेकिन कहीं यहाँ पर प्लॉट लाइन्स को बैलेंस करने में असफल रहती है। निकोल वायलेंस नोवा के रोल में शानदार है और वे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और माउथी टीनेजर को बखूबी निभाती हैं, जो अपनी नई लाइफ से जूझती है। उनकी एक्टिंग में रोनर और जो यहाँ पर है कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जिससे बैलेंस है, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ नोवा का ट्रॉमा दिखाया जाता है और ग्रेबियल गुइवारा निक के रूप में यहाँ पर मैग्नेटिक है और वह बैड बॉय आर्केटाइप का जो स्टाइलिश है, इस तरीके से यहाँ पर पोर्ट करते हैं।
लेकिन सॉफ्ट साइड जैसे कि अपनी हाफ बहन की केयर भी दिखाती है। दोनों लीड्स के बीच केमिस्ट्री फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उसके एनिमी टू लवर्स डायनामिक्स पेशेंट और इंटेंस लगती है, जो दर्शकों को हुक रखती है। सपोर्टिंग कास्ट औसत है। नोआ की माँ यहाँ पर मर्ता मिलान से, जो कि इमोशनल डेप्थ लाती है, लेकिन स्टेप फादर का जो रोल है वो क्लीसेंट लगता है। ओवरऑल एक्ट्रेस युवा और एनर्जेटिक है, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी से कुछ सीन क्रिंग हो जाते हैं। इसके अलावा डोमिंगो गोलाजेल की डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है, जो कि या ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनी है। सिनेमेटोग्राफी जो वाइब्रेंट है और स्पेनिश कोस्टल सेटिंग, लग्जरी मैंसन और नाइट रेसिंग सीन विजुअली अपीलिंग है। साउंड ट्रैक मॉडर्न पॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स बीट से भरपूर है, जो रोमांटिक और एक्शन मोमेंट को बूस्ट करता है। हालांकि एडिटिंग में प्रॉब्लम है, टोन शिफ्ट है, रोमांस से अचानक एक्शन अचानक लगते हैं, और डायलॉग यहाँ पर जो है वो चीज़दार और ट्रांसलेशन में और ख़राब हो जाते हैं। जैसे तुम्हें किस नहीं बल्कि जैसे कि वोल्केनिक्स इरप्शन चाहिए, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। केमिस्ट्री और पैशन तो लीड पेयर की स्क्रीन प्रेजेंस ट्रिलर है, और फॉरबिडन रोमांस इंटेंस और जो यहाँ पर एक्टिविटी लगता है, खासकर स्टेमी सीम से, जो ट्वेलाइट से ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड है, लेकिन 50 सेट से कम इंटेंस है। एक्शन एलिमेंट की बात करें तो स्ट्रेट रेसिंग और फाइट सीन थ्रिलिंग है, जो फिल्म को सिर्फ रोमांस से ऊपर उठाते हैं। इसके अलावा विजुअल और प्रोडक्शन की बात करें तो हाई प्रोडक्शन वैल्यू, ग्रेट सेट और कॉस्ट्यूम या फैंटेसी को रियल फील देते हैं। थीम्स की बात करें तो ये लव, लॉस, फैमिली, ट्रॉमा, क्लास, डिफरेंट और रेलियल जैसे टॉपिक्स को छूती है, जो टीन ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है। क्लिशे और प्रेडिक्टेबल की बात करें तो प्लॉट जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस, फाइट क्लब और रोमियो एंड जूलियट का मिश्रण लगता है, लेकिन डेप्थ की यहाँ पर कमी से ये थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लग सकता है। तो यहाँ पे स्टेप सिबलिंग रोमांस और अनकंफर्टेबल और एथिकल क्लियरेशन रेंज करता है। इसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो नोवा और निक क्लीसेड है, और वे पैटुलेट टीम है, और वो बैंड बॉय और बैक स्टोरी ट्रैप और अनको सिंह है। तो दोस्तों हर मूवी के अंदर अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ वीक पॉइंट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फिल्म फॉरबिडन डिज़ाइनर और अनकंट्रोल अट्रैक्शन पर गहराई से बात करती है, जो मॉरल जो है वो कॉम्प्लिकेट्स क्रिएट करता है। क्या पेंशन एथिक्स से ऊपर है, और ये फैमिली जो है वो अपहेल टीनेज और एंगल्स और डेंजर की एलोड को एक्सप्लोर करती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी रोमांटिक फिल्म है जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे, आप अकेले इसे देख सकते हैं, आपके लिए एक बढ़िया फिल्म साबित होगी। ये फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, और इसके अलग अलग पार्ट भी वहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ हिंदी में भी अवेलेबल है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की रोमांटिक फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि इसके अलग अलग काफ़ी सारे पार्ट हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माई वोल्ट फ़िल्म के बारे में, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी, और ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों माई फॉल्ट जो है वो एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो मर्सिडीज रॉन की बेस्ट सेलिंग वाटपेड नॉवेल पर आधारित है, और ये डोमिंगो और गोलाजेलेस की जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है वो फिल्म है। अब दोस्तों ये फिल्म वैसे तो 2023 में रिलीज हुई थी, और अब ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। फिल्म की लंबाई लगभग 1 घंटे और 57 मिनट की है। मुख्य भूमिकाओं में हमें जो है वो निकोल वॉलेंस, जो कि नोवा के रूप में है। इसके अलावा जैसे कि ग्रेबियल गुइवारा, जो कि निक के रूप में है, जिनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मार्टा मियास, इवान मार्क्स और सेबेस्टियन यात्रा जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। जॉनर के तौर पर यह जो टीन है वो रोमांस, फैमिली ड्रामा और थ्रिलर का मिश्रण है, जो फॉरबिडन लव, स्ट्रेटिंग रेसिंग और फैमिली स्ट्रगल पर फोकस करती है। फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग जो है वो मिश्रित है। रॉटेन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स का जो स्कोर है वो 0% है,
लेकिन ऑडियंस स्कोर 83% है, जो दर्शकों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी दिखाती है। IMDb पर यूज़र रेटिंग इसकी 10 में से 6 की है और कुछ जगह पर अलग-अलग रेटिंग है। हालाँकि कुछ इसे 10 में से 2 देते हैं, कुछ इसे 10 में से 6 और ये फ़िल्म उन दर्शकों के लिए बनी है जो यहाँ पर ट्विलाइट या फिर जो ऐसी मतलब रोमांस स्टोरीज़ पसंद करते हैं, इनके लिए बनाई गई है। स्पेनिश फ्लेवर और ज़्यादा इंटेंस एक्शन हमें देखने को मिलता है। कहानी 17 साल की विद्रोही लड़की नोवा यानी कि निकोलो वालेंस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के नए अमीर पति विलियम लाइस्टर के लग्ज़री मैंशन में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसे अपने नए सौतेले भाई निक यानी कि ग्रेबियल गुइवारा मिलता है, जो 21 साल का कॉकी और डेंजरस बैड बॉय है। निक की लाइफ में स्केटिंग, रेसिंग, अंडरग्राउंड फाइटिंग्स, गैम्बलिंग और गैंग्स का बोलबाला है, जो नोवा की अपनी जो ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड है, जो कि उसके पिता की जेल और रेसिंग हिस्ट्री से टकराती है। शुरू में दोनों के बीच क्लैश होता है, लेकिन धीरे-धीरे एक फॉरबिडन अट्रैक्शन डेवलप होता है, जो फैमिली ड्रामा और राइवलरी और एक्सटर्नल थ्रेड से टैक्स होता है। फ़िल्म जो है रोमांस के साथ थ्रिलर एलिमेंट्स मिक्स करती है, जैसे हाई स्पीड कार रेस और इमोशनल ट्विस्ट, लेकिन कहीं यहाँ पर प्लॉट लाइन्स को बैलेंस करने में असफल रहती है। निकोल वायलेंस नोवा के रोल में शानदार है और वे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और माउथी टीनेजर को बखूबी निभाती हैं, जो अपनी नई लाइफ से जूझती है। उनकी एक्टिंग में रोनर और जो यहाँ पर है कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जिससे बैलेंस है, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ नोवा का ट्रॉमा दिखाया जाता है और ग्रेबियल गुइवारा निक के रूप में यहाँ पर मैग्नेटिक है और वह बैड बॉय आर्केटाइप का जो स्टाइलिश है इस तरीके से यहाँ पर पोर्ट करते हैं, लेकिन सॉफ्ट साइड जैसे कि अब यहाँ पर बहन की केयर भी दिखाती है। दोनों लीड्स के बीच केमिस्ट्री फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उसके एनिमी टू लवर्स डायनामिक्स पेशेंट और इंटेंस लगती है, जो दर्शकों को हुक रखती है। सपोर्टिंग कास्ट औसत है। नोआ की माँ यहाँ पर मर्ता मिलान से जो कि इमोशनल डेप्थ लाती है, लेकिन स्टेप फादर का जो रोल है वो क्लीसेंट लगता है। ओवरऑल एक्ट्रेस युवा और एनर्जेटिक है, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी से कुछ सीन क्रिंग हो जाते हैं। इसके अलावा डोमिंगो गोलाजेल की डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है, जो कि या ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनी है। सिनेमेटोग्राफी जो वाइब्रेंट है और स्पेनिश कोस्टल सेटिंग, लग्जरी मैंसन और नाइट रेसिंग सीन विजुअली अपीलिंग है। साउंड ट्रैक मॉडर्न पॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स बीट से भरपूर है, जो रोमांटिक और एक्शन मोमेंट को बूस्ट करता है। हालांकि एडिटिंग में प्रॉब्लम है, टोन शिफ्ट है, रोमांस से अचानक एक्शन अचानक लगते हैं और डायलॉग यहाँ पर जो है वो चीज़दार और ट्रांसलेशन में और ख़राब हो जाते हैं। जैसे तुम्हें किस नहीं बल्कि जैसे कि वोल्केनिक्स इरप्शन चाहिए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। केमिस्ट्री और पैशन तो लीड पेयर की स्क्रीन प्रेजेंस ट्रिलर है और फॉरबिडन रोमांस इंटेंस और जो यहाँ पर एक्टिविटी लगता है, खासकर स्टेमी सीम से जो ट्विलाइट से ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड है, लेकिन 50 सेट से कम इंटेंस है। एक्शन एलिमेंट की बात करें तो स्ट्रेट रेसिंग और फाइट सीन थ्रिलिंग है, जो फिल्म को सिर्फ रोमांस से ऊपर उठाते हैं। इसके अलावा विजुअल और प्रोडक्शन की बात करें तो हाई प्रोडक्शन वैल्यू, ग्रेट सेट और कॉस्ट्यूम या फैंटेसी को रियल फील देते हैं। थीम्स की बात करें तो ये लव, लॉस, फैमिली, ट्रॉमा, क्लास डिफरेंट और रेलियल जैसे टॉपिक्स को छूती है, जो टीन ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है। क्लिशे और प्रेडिक्टेबल की बात करें तो प्लॉट जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस, फाइट क्लब और रोमियो एंड जूलियट का मिश्रण लगता है, लेकिन डेप्थ की यहाँ पर कमी से ये थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लग सकता है। तो यहाँ पे स्टेप सिबलिंग रोमांस और अनकंफर्टेबल और एथिकल क्लोरेशन रेंज करता है। इसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो नोवा और निक क्लीसेड है और वे पैटुलेट टीम है और वो बैंड बॉय और बैक स्टोरी ट्रैप और अनको सिंह है। तो दोस्तों हर मूवी के अंदर अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ वीक पॉइंट भी हमें देखने को मिलते हैं।
तो फिल्म फॉरबिडन डिज़ाइनर और अनकंट्रोल अट्रैक्शन पर गहराई से बात करती है, जो मॉरल जो है वो कॉम्प्लिकेट्स क्रिएट करता है। क्या पेंशन एथिक्स से ऊपर है, और ये फैमिली जो है वो अपहेल टीनेज और एंगल्स और डेंजर की एलोड को एक्सप्लोर करती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी रोमांटिक फ़िल्म है जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे, आप अकेले इसे देख सकते हैं, आपके लिए एक बढ़िया फ़िल्म साबित होगी। ये फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इसके अलग-अलग पार्ट भी वहाँ पर मौजूद हैं और कुछ हिंदी में भी अवेलेबल है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की रोमांटिक फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि इसके अलग-अलग काफ़ी सारे पार्ट हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माई फॉल्ट फ़िल्म के बारे में, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी और ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों, माई फॉल्ट जो है वो एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जो मर्सिडीज़ रॉन की बेस्ट सेलिंग वाटपेड नॉवेल पर आधारित है और ये डोमिंगो और गोलाजेलेस की जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है, वो फ़िल्म है। अब दोस्तों, ये फ़िल्म वैसे तो 2023 में रिलीज़ हुई थी और अब ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। फ़िल्म की लंबाई लगभग 1 घंटे और 57 मिनट की है। मुख्य भूमिकाओं में हमें जो है वो निकोल वॉलेंस, जो कि नोवा के रूप में है। इसके अलावा जैसे कि ग्रेबियल गुइवारा, जो कि निक के रूप में है, जिनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मार्टा मियास, इवान मार्क्स और सेबेस्टियन यात्रा जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। जॉनर के तौर पर यह जो टीन है वो रोमांस, फैमिली ड्रामा और थ्रिलर का मिश्रण है, जो फॉरबिडन लव, स्ट्रीटिंग रेसिंग और फैमिली स्ट्रगल पर फोकस करती है। फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग जो है वो मिश्रित है। रॉटेन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स का जो स्कोर है वो 0% है, लेकिन ऑडियंस स्कोर 83% है, जो दर्शकों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी दिखाती है। आईएमडीबी पर यूज़र रेटिंग इसकी 10 में से 6 की है और कुछ जगह पर अलग-अलग रेटिंग है। हालाँकि कुछ इसे 10 में से 2 देते हैं, कुछ इसे 10 में से 6, और ये फ़िल्म उन दर्शकों के लिए बनी है जो यहाँ पर ट्विलाइट या फिर जो ऐसी मतलब रोमांस स्टोरीज़ पसंद करते हैं, इनके लिए बनाई गई है। स्पेनिश फ्लेवर और ज़्यादा इंटेंस एक्शन हमें देखने को मिलता है। कहानी 17 साल की विद्रोही लड़की नोवा यानी कि निकोलो वालेस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के नए अमीर पति विलियम लाइस्टर के लग्ज़री मैंशन में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसे अपने नए सौतेले भाई निक यानी कि ग्रेबियल गुइवारा मिलता है, जो 21 साल का कॉकी और डेंजरस बैड बॉय है। निक की लाइफ में स्केटिंग, रेसिंग, अंडरग्राउंड फाइटिंग्स, गैम्बलिंग और गैंग्स का बोलबाला है, जो नोवा की अपनी जो ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड है, जो कि उसके पिता की जेल और रेसिंग हिस्ट्री से टकराती है। शुरू में दोनों के बीच क्लैश होता है, लेकिन धीरे-धीरे एक फॉरबिडन अट्रैक्शन डेवलप होता है, जो फैमिली ड्रामा और राइवलरी और एक्सटर्नल थ्रेड से टैक्स होता है। फ़िल्म जो है रोमांस के साथ थ्रिलर एलिमेंट्स मिक्स करती है, जैसे हाई स्पीड कार रेस और इमोशनल ट्विस्ट, लेकिन कहीं यहाँ पर प्लॉट लाइन्स को बैलेंस करने में असफल रहती है। निकोल वॉलेंस नोवा के रोल में शानदार है और वे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और माउथी टीनेजर को बखूबी निभाती हैं, जो अपनी नई लाइफ से जूझती है। उनकी एक्टिंग में रोनर और जो यहाँ पर है कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जिससे बैलेंस है, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ नोवा का ट्रॉमा दिखाया जाता है और ग्रेबियल गुइवारा निक के रूप में यहाँ पर मैग्नेटिक है और वह बैड बॉय आर्केटाइप का जो स्टाइलिश है, इस तरीके से यहाँ पर पोर्ट करते हैं, लेकिन सॉफ्ट साइड जैसे कि अब यहाँ पर बहन की केयर भी दिखाती है। दोनों लीड्स के बीच केमिस्ट्री फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उसके एनिमी टू लवर्स डायनामिक्स पेशेंट और इंटेंस लगती है, जो दर्शकों को हुक रखती है। सपोर्टिंग कास्ट औसत है। नोवा की माँ यहाँ पर मर्ता मिलान से, जो कि इमोशनल डेप्थ लाती है,
लेकिन स्टेप फादर का जो रोल है वो क्लीसेंट लगता है। ओवरऑल एक्ट्रेस युवा और एनर्जेटिक है, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी से कुछ सीन क्रिंग हो जाते हैं। इसके अलावा डोमिंगो गोलाजेल की डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है, जो कि या ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनी है। सिनेमेटोग्राफी जो वाइब्रेंट है और स्पेनिश कोस्टल सेटिंग, लग्जरी मैंसन और नाइट रेसिंग सीन विजुअली अपीलिंग है। साउंड ट्रैक मॉडर्न पॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स बीट से भरपूर है, जो रोमांटिक और एक्शन मोमेंट को बूस्ट करता है। हालांकि एडिटिंग में प्रॉब्लम है, टोन शिफ्ट है, रोमांस से अचानक एक्शन अचानक लगते हैं, और डायलॉग यहाँ पर जो है वो चीज़दार और ट्रांसलेशन में और ख़राब हो जाते हैं। जैसे तुम्हें किस नहीं बल्कि जैसे कि वॉल्कनिक्स इरप्शन चाहिए, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। केमिस्ट्री और पैसन, तो लीड पेयर की स्क्रीन प्रेजेंस ट्रिलर है, और फॉरबिडन रोमांस इंटेंस और जो यहाँ पर एक्टिविटी लगता है, खासकर स्टेमी सीम से, जो ट्वेलाइट से ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड है, लेकिन 50 सेट से कम इंटेंस है। एक्शन एलिमेंट की बात करें तो स्ट्रेट रेसिंग और फाइट सीन थ्रिलिंग है, जो फिल्म को सिर्फ रोमांस से ऊपर उठाते हैं। इसके अलावा विजुअल और प्रोडक्शन की बात करें तो हाई प्रोडक्शन वैल्यू, ग्रेट सेट और कॉस्ट्यूम या फैंटेसी को रियल फील देते हैं। थीम्स की बात करें तो ये लव, लॉस, फैमिली, ट्रॉमा, क्लास डिफरेंट और रेलियल जैसे टॉपिक्स को छूती है, जो टीन ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है। क्लिशे और प्रेडिक्टेबल की बात करें तो प्लॉट जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस, फाइट क्लब और रोमियो एंड जूलियट का मिश्रण लगता है, लेकिन डेप्थ की यहाँ पर कमी से ये थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लग सकता है। तो यहाँ पे स्टेप सिबलिंग रोमांस और अनकंफर्टेबल और एथिकल क्लियरेशन रेंज करता है। इसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो नोवा और निक क्लीसेड है, और वे पैटुलेट टीम है, और वो बैंड बॉय और बैक स्टोरी ट्रैप और अनको सिंह है। तो दोस्तों, हर मूवी के अंदर अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ वीक पॉइंट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फिल्म फॉरबिडन डिज़ाइनर और अनकंट्रोल अट्रैक्शन पर गहराई से बात करती है, जो मॉरल जो है वो कॉम्प्लिकेट्स क्रिएट करता है। क्या पेंशन एथिक्स से ऊपर है, और ये फैमिली जो है वो अपहेल टीनेज और एंगल्स और डेंजर की एलोड को एक्सप्लोर करती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी रोमांटिक फिल्म है जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे, आप अकेले इसे देख सकते हैं, आपके लिए एक बढ़िया फिल्म साबित होगी। ये फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, और इसके अलग अलग पार्ट भी वहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ हिंदी में भी अवेलेबल है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की रोमांटिक फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि इसके अलग अलग काफ़ी सारे पार्ट हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माई फॉल्ट फ़िल्म के बारे में, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी, और ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों, माई फॉल्ट जो है वो एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जो मर्सिडीज़ रॉन की बेस्ट सेलिंग वाटपेड नॉवेल पर आधारित है, और ये डोमिंगो और गोलाजेलेस की जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है वो फ़िल्म है। अब दोस्तों, ये फ़िल्म वैसे तो 2023 में रिलीज़ हुई थी, और अब ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। फ़िल्म की लंबाई लगभग 1 घंटे और 57 मिनट की है। मुख्य भूमिकाओं में हमें जो है वो निकोल वॉलेंस, जो कि नोवा के रूप में है। इसके अलावा जैसे कि ग्रेबियल गुइवारा, जो कि निक के रूप में है, जिनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मार्टा मियास, इवान मार्क्स और सेबेस्टियन यात्रा जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। जॉनर के तौर पर यह जो टीन है वो रोमांस, फैमिली ड्रामा और थ्रिलर का मिश्रण है, जो फॉरबिडन लव, स्ट्रेटिंग रेसिंग और फैमिली स्ट्रगल पर फोकस करती है। फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग जो है वो मिश्रित है। रॉटेन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स का जो स्कोर है वो 0% है, लेकिन ऑडियंस स्कोर 83% है, जो दर्शकों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी दिखाती है। IMDb पर यूज़र रेटिंग इसकी 10 में से 6 की है, और कुछ जगह पर अलग अलग रेटिंग है। हालांकि कुछ इसे 10 में से 2 देते हैं, कुछ इसे 10 में से 6,
और ये फ़िल्म उन दर्शकों के लिए बनी है जो यहाँ पर ट्विलाइट या फिर जो ऐसी मतलब रोमांस स्टोरीज़ पसंद करते हैं, इनके लिए बनाई गई है। स्पेनिश फ्लेवर और ज़्यादा इंटेंस एक्शन हमें देखने को मिलता है। कहानी 17 साल की विद्रोही लड़की नोवा यानी कि निकोलो वालेंस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के नए अमीर पति विलियम लाइस्टर के लग्ज़री मैंशन में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसे अपने नए सौतेले भाई निक यानी कि ग्रेबियल गुइवारा मिलता है, जो 21 साल का कॉकी और डेंजरस बैड बॉय है। निक की लाइफ में स्केटिंग, रेसिंग, अंडरग्राउंड फाइटिंग्स, गैम्बलिंग और गैंग्स का बोलबाला है, जो नोवा की अपनी जो ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड है, जो कि उसके पिता की जेल और रेसिंग हिस्ट्री से टकराती है। शुरू में दोनों के बीच क्लैश होता है, लेकिन धीरे-धीरे एक फॉरबिडन अट्रैक्शन डेवलप होता है, जो फैमिली ड्रामा और राइवलरी और एक्सटर्नल थ्रेड से टैक्स होता है। फ़िल्म जो है रोमांस के साथ थ्रिलर एलिमेंट्स मिक्स करती है, जैसे हाई स्पीड कार रेस और इमोशनल ट्विस्ट, लेकिन कहीं यहाँ पर प्लॉट लाइन्स को बैलेंस करने में असफल रहती है। निकोल वायलेंस नोवा के रोल में शानदार है और वे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और माउथी टीनेजर को बखूबी निभाती है, जो अपनी नई लाइफ से जूझती है। उनकी एक्टिंग में रोनर और जो यहाँ पर है कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जिससे बैलेंस है, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ नोवा का ट्रॉमा दिखाया जाता है और ग्रेबियल गुइवारा निक के रूप में यहाँ पर मैग्नेटिक है और वह बैड बॉय आर्केटाइप का जो स्टाइलिश है इस तरीके से यहाँ पर पोर्ट करते हैं, लेकिन सॉफ्ट साइड जैसे कि अब यहाँ पर बहन की केयर भी दिखाती है। दोनों लीड्स के बीच केमिस्ट्री फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उसके एनिमी टू लवर्स डायनामिक्स पेशेंट और इंटेंस लगती है, जो दर्शकों को हुक रखती है। सपोर्टिंग कास्ट उजत है। नोआ की माँ यहाँ पर मर्ता मिलान से, जो कि इमोशनल डेप्थ लाती है, लेकिन स्टेप फादर का जो रोल है वो क्लीसेंट लगता है। ओवरऑल एक्ट्रेस युवा और एनर्जेटिक है, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी से कुछ सीन क्रिंग हो जाते हैं। इसके अलावा डोमिंगो गोलाजेल की डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है, जो कि या ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनी है। सिनेमेटोग्राफी जो वाइब्रेंट है और स्पेनिश कोस्टल सेटिंग, लग्जरी मैंशन और नाइट रेसिंग सीन विजुअली अपीलिंग है। साउंड ट्रैक मॉडर्न पॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स बीट से भरपूर है, जो रोमांटिक और एक्शन मोमेंट को बूस्ट करता है। हालांकि एडिटिंग में प्रॉब्लम है, टोन शिफ्ट है, रोमांस से अचानक एक्शन अचानक लगते हैं और डायलॉग यहाँ पर जो है वो चीज़दार और ट्रांसलेशन में और ख़राब हो जाते हैं। जैसे तुम्हें किस नहीं बल्कि जैसे कि वोल्केनिक्स इरप्शन चाहिए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। केमिस्ट्री और पैशन तो लीड पेयर की स्क्रीन प्रेजेंस ट्रिलर है और फॉरबिडन रोमांस इंटेंस और जो यहाँ पर एक्टिविटी लगता है, खासकर स्टेमी सीम से, जो ट्विलाइट से ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड है, लेकिन 50 सेट से कम इंटेंस है। एक्शन एलिमेंट की बात करें तो स्ट्रेट रेसिंग और फाइट सीन थ्रिलिंग है, जो फिल्म को सिर्फ रोमांस से ऊपर उठाते हैं। इसके अलावा विजुअल और प्रोडक्शन की बात करें तो हाई प्रोडक्शन वैल्यू, ग्रेट सेट और कॉस्ट्यूम या फैंटेसी को रियल फील देते हैं। थीम्स की बात करें तो ये लव, लॉस, फैमिली, ट्रॉमा, क्लास, डिफरेंट और रेलियल जैसे टॉपिक्स को छूती है, जो टीन ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है। क्लिशे और प्रेडिक्टेबल की बात करें तो प्लॉट जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस, फाइट क्लब और रोमियो एंड जूलियट का मिश्रण लगता है, लेकिन डेप्थ की यहाँ पर कमी से ये थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लग सकता है। तो यहाँ पे स्टेप सिबलिंग रोमांस और अनकंफर्टेबल और एथिकल क्लियरेशन रेंज करता है। इसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो नोवा और निक क्लीसेड है और वे पैटुलेट टीम है और वो बैंड बॉय और बैक स्टोरी ट्रैप और अनकोचिंग है। तो दोस्तों हर मूवी के अंदर अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ वीक पॉइंट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फिल्म फॉरबिडन डिज़ाइनर और अनकंट्रोल अट्रैक्शन पर गहराई से बात करती है, जो मॉरल जो है वो कॉम्प्लिकेट्स क्रिएट करता है। क्या पेंशन एथिक्स से ऊपर है और ये फैमिली जो है वो अपहेल टीनेज और एंगल्स और डेंजर की एलोड को एक्सप्लोर करती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी रोमांटिक फिल्म है जो आप
अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे, आप अकेले इसे देख सकते हैं, आपके लिए एक बढ़िया फ़िल्म साबित होगी। ये फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इसके अलग-अलग पार्ट भी वहाँ पर मौजूद हैं और कुछ हिंदी में भी अवेलेबल है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की रोमांटिक फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि इसके अलग-अलग काफ़ी सारे पार्ट हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माई फ़ॉल्ट फ़िल्म के बारे में, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी और ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों माय फ़ॉल्ट जो है वो एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जो मर्सिडीज़ रॉन की बेस्ट सेलिंग वाटपेड नॉवेल पर आधारित है और ये डोमिंगो और गोलाजेलेस की जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है, वो फ़िल्म है। अब दोस्तों ये फ़िल्म वैसे तो 2023 में रिलीज़ हुई थी और अब ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। फ़िल्म की लंबाई लगभग 1 घंटे और 57 मिनट की है। मुख्य भूमिकाओं में हमें जो है वो निकोल वॉलेंस जो कि नोवा के रूप में है। इसके अलावा जैसे कि ग्रेबियल गुइवारा जो कि निक के रूप में है, जिनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मार्टा मियास, इवान मार्क्स और सेबेस्टियन यात्रा जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। जॉनर के तौर पर यह जो टीन है वो रोमांस, फैमिली ड्रामा और थ्रिलर का मिश्रण है, जो फॉरबिडन लव, स्ट्रीटिंग रेसिंग और फैमिली स्ट्रगल पर फोकस करती है। फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग जो है वो मिश्रित है। रॉटेन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स का जो स्कोर है वो 0% है, लेकिन ऑडियंस स्कोर 83% है, जो दर्शकों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी दिखाती है। आईएमडीबी पर यूज़र रेटिंग इसकी 10 में से 6 की है और कुछ जगह पर अलग-अलग रेटिंग है। हालाँकि कुछ इसे 10 में से 2 देते हैं, कुछ इसे 10 में से 6 और ये फ़िल्म उन दर्शकों के लिए बनी है जो यहाँ पर ट्विलाइट या फिर जो ऐसी मतलब रोमांस स्टोरीज़ पसंद करते हैं, इनके लिए बनाई गई है। स्पेनिश फ्लेवर और ज़्यादा इंटेंस एक्शन हमें देखने को मिलता है। कहानी 17 साल की विद्रोही लड़की नोवा यानी कि निकोलो वालेस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के नए अमीर पति विलियम लाइस्टर के लग्ज़री मैंशन में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसे अपने नए सौतेले भाई निक यानी कि ग्रेबियल गुइवारा मिलता है, जो 21 साल का कॉकी और डेंजरस बैड बॉय है। निक की लाइफ में स्केटिंग, रेसिंग, अंडरग्राउंड फाइटिंग्स, गैम्बलिंग और गैंग्स का बोलबाला है, जो नोवा की अपनी जो ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड है, जो कि उसके पिता की जेल और रेसिंग हिस्ट्री से टकराती है। शुरू में दोनों के बीच क्लैश होता है, लेकिन धीरे-धीरे एक फॉरबिडन अट्रैक्शन डेवलप होता है, जो फैमिली ड्रामा और राइवलरी और एक्सटर्नल थ्रेड से टैक्स होता है। फ़िल्म जो है रोमांस के साथ थ्रिलर एलिमेंट्स मिक्स करती है, जैसे हाई स्पीड कार रेस और इमोशनल ट्विस्ट, लेकिन कहीं यहाँ पर प्लॉट लाइन्स को बैलेंस करने में असफल रहती है। निकोल वायलेंस नोवा के रोल में शानदार है और वे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और माउथी टीनेजर को बखूबी निभाती हैं, जो अपनी नई लाइफ से जूझती है। उनकी एक्टिंग में रोनर और जो यहाँ पर है कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जिससे बैलेंस है, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ नोवा का ट्रॉमा दिखाया जाता है और ग्रेबियल गुइवारा निक के रूप में यहाँ पर मैग्नेटिक है और वह बैड बॉय आर्केटाइप का जो स्टाइलिश है, इस तरीके से यहाँ पर पोर्ट करते हैं, लेकिन सॉफ्ट साइड जैसे कि अब यहाँ पर बहन की केयर भी दिखाती है। दोनों लीड्स के बीच केमिस्ट्री फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उसके एनिमी टू लवर्स डायनामिक्स पेशेंट और इंटेंस लगती है, जो दर्शकों को हुक रखती है। सपोर्टिंग कास्ट औसत है। नोआ की माँ यहाँ पर मर्ता मिलान से जो कि इमोशनल डेप्थ लाती है, लेकिन स्टेप फादर का जो रोल है वो क्लीसेंट लगता है। ओवरऑल एक्ट्रेस युवा और एनर्जेटिक है, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी से कुछ सीन क्रिंग हो जाते हैं। इसके अलावा डोमिंगो गोलाजेल की डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है, जो कि या ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनी है। सिनेमेटोग्राफी जो वाइब्रेंट है और स्पेनिश
कोस्टल सेटिंग, लग्जरी मैंशन और नाइट रेसिंग सीन विजुअली अपीलिंग है। साउंड ट्रैक मॉडर्न पॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स बीट से भरपूर है, जो रोमांटिक और एक्शन मोमेंट को बूस्ट करता है। हालांकि एडिटिंग में प्रॉब्लम है, टोन शिफ्ट है, रोमांस से अचानक एक्शन अचानक लगते हैं और डायलॉग यहाँ पर जो है वो चीज़दार और ट्रांसलेशन में और ख़राब हो जाते हैं। जैसे तुम्हें किस नहीं बल्कि जैसे कि वोल्केनिक्स इरप्शन चाहिए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। केमिस्ट्री और पैशन, तो लीड पेयर की स्क्रीन प्रेजेंस थ्रिलर है और फॉरबिडन रोमांस इंटेंस और जो यहाँ पर एक्टिविटी लगता है, खासकर स्टेमी सीम से जो ट्वेलाइट से ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड है लेकिन 50 सेट से कम इंटेंस है। एक्शन एलिमेंट की बात करें तो स्ट्रेट रेसिंग और फाइट सीन थ्रिलिंग है, जो फिल्म को सिर्फ रोमांस से ऊपर उठाते हैं। इसके अलावा विजुअल और प्रोडक्शन की बात करें तो हाई प्रोडक्शन वैल्यू, ग्रेट सेट और कॉस्ट्यूम या फैंटेसी को रियल फील देते हैं। थीम्स की बात करें तो ये लव, लॉस, फैमिली, ट्रॉमा, क्लास, डिफरेंट और रेलियल जैसे टॉपिक्स को छूती है, जो टीन ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है। क्लिशे और प्रेडिक्टेबल की बात करें तो प्लॉट जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस, फाइट क्लब और रोमियो एंड जूलियट का मिश्रण लगता है, लेकिन डेप्थ की यहाँ पर कमी से ये थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लग सकता है। तो यहाँ पे स्टेप सिबलिंग रोमांस और अनकंफर्टेबल और एथिकल क्लियरेशन रेंज करता है। इसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो नोवा और निक क्लीसेड है और वे पैटुलेट टीम है और वो बैंड बॉय और बैक स्टोरी ट्रैप और अनकोचिंग है। तो दोस्तों हर मूवी के अंदर अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ वीक पॉइंट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फिल्म फॉरबिडन डिज़ाइनर और अनकंट्रोल अट्रैक्शन पर गहराई से बात करती है, जो मॉरल जो है वो कॉम्प्लिकेट क्रिएट करता है। क्या पेंशन एथिक्स से ऊपर है और ये फैमिली जो है वो अपहेल टीनेज और एंगल्स और डेंजर की एलोड को एक्सप्लोर करती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी रोमांटिक फ़िल्म है जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे, आप अकेले इसे देख सकते हैं, आपके लिए एक बढ़िया फ़िल्म साबित होगी। ये फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इसके अलग-अलग पार्ट भी वहाँ पर मौजूद हैं और कुछ हिंदी में भी अवेलेबल है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की रोमांटिक फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि इसके अलग-अलग काफ़ी सारे पार्ट हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माई फॉल्ट फ़िल्म के बारे में, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी और ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों माई फॉल्ट जो है वो एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जो मर्सिडीज़ रॉन की बेस्ट सेलिंग वाटपेड नॉवेल पर आधारित है और ये डोमिंगो और गोलाजेलेस की जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है वो फ़िल्म है। अब दोस्तों ये फ़िल्म वैसे तो 2023 में रिलीज़ हुई थी और अब ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। फ़िल्म की लंबाई लगभग 1 घंटे और 57 मिनट की है। मुख्य भूमिकाओं में हमें जो है वो निकोल वॉलेंस जो कि नोवा के रूप में है। इसके अलावा जैसे कि ग्रेबियल गुइवारा जो कि निक के रूप में है, जिनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मार्टा मियास, इवान मार्क्स और सेबेस्टियन यात्रा जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। जॉनर के तौर पर यह जो टीन है वो रोमांस, फैमिली ड्रामा और थ्रिलर का मिश्रण है, जो फॉरबिडन लव, स्ट्रेटिंग रेसिंग और फैमिली स्ट्रगल पर फोकस करती है। फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग जो है वो मिश्रित है। रॉटेन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स का जो स्कोर है वो 0% है, लेकिन ऑडियंस स्कोर 83% है, जो दर्शकों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी दिखाती है। IMDb पर यूज़र रेटिंग इसकी 10 में से 6 की है और कुछ जगह पर अलग-अलग रेटिंग है। हालांकि कुछ इसे 10 में से 2 देते हैं, कुछ इसे 10 में से 6 और ये फ़िल्म उन दर्शकों के लिए बनी है जो यहाँ पर ट्विलाइट या फिर जो ऐसी मतलब रोमांस स्टोरीज पसंद करते हैं, इनके लिए बनाई गई है। स्पेनिश फ्लेवर और ज़्यादा इंटेंस एक्शन हमें देखने को मिलता है। कहानी 17 साल की विद्रोही लड़की नोवा यानी कि निकोलो वालेंस के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के
नए अमीर पति विलियम लाइस्टर के लग्जरी मैंसन में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसे अपने नए सौतेले भाई निक यानी कि ग्रेबियल गुइवारा मिलता है, जो 21 साल का कोकी और डेंजरस बैड बॉय है। निक की लाइफ में स्केटिंग, रेसिंग, अंडरग्राउंड फाइटिंग्स, गैम्बलिंग और गैंग्स का बोलबाला है, जो नोवा की अपनी जो ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड है, जो कि उसके पिता की जेल और रेसिंग हिस्ट्री से टकराती है। शुरू में दोनों के बीच क्लैश होता है, लेकिन धीरे धीरे एक फॉरबिटन अट्रैक्शन डेवलप होता है, जो फैमिली ड्रामा और राइवलरी और एक्सटर्नल थ्रेड से टैक्स होता है। फिल्म जो है रोमांस के साथ थ्रिलर एलिमेंट्स मिक्स करती है, जैसे हाई स्पीड कार रेस और इमोशनल ट्विस्ट, लेकिन कहीं यहाँ पर प्लॉट लाइन्स को बैलेंस करने में असफल रहती है। निकोल वायलेंस नोवा के रोल में शानदार है और वे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और माउथी टीनेजर को बखूबी निभाती हैं, जो अपनी नई लाइफ से जूझती है। उनकी एक्टिंग में रोनर और जो यहाँ पर है कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जिससे बैलेंस है, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ नोवा का ट्रॉमा दिखाया जाता है और ग्रेबियल गुइवारा निक के रूप में यहाँ पर मैग्नेटिक है, और वह बैड बॉय आर्केटाइप का जो स्टाइलिश है इस तरीके से यहाँ पर पोर्ट करते हैं, लेकिन सॉफ्ट साइड जैसे कि अब यहाँ पर बहन की केयर भी दिखाती है। दोनों लीड्स के बीच केमिस्ट्री फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उसके एनिमी टू लवर्स डायनामिक्स पेशेंट और इंटेंस लगती है, जो दर्शकों को हुक रखती है। सपोर्टिंग कास्ट औसत है। नोआ की माँ यहाँ पर मर्ता मिलान से, जो कि इमोशनल डेप्थ लाती है, लेकिन स्टेप फादर का जो रोल है वो क्लीसेंट लगता है। ओवरऑल एक्ट्रेस युवा और एनर्जेटिक है, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी से कुछ सीन क्रिंग हो जाते हैं। इसके अलावा डोमिंगो गोलाजेल की डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है, जो कि या ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनी है। सिनेमेटोग्राफी जो वाइब्रेंट है और स्पेनिश कोस्टल सेटिंग, लग्जरी मैंसन और नाइट रेसिंग सीन विजुअली अपीलिंग है। साउंड ट्रैक मॉडर्न पॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स बीट से भरपूर है, जो रोमांटिक और एक्शन मोमेंट को बूस्ट करता है। हालांकि एडिटिंग में प्रॉब्लम है, टोन शिफ्ट है, रोमांस से अचानक एक्शन अचानक लगते हैं, और डायलॉग यहाँ पर जो है वो चीज़दार और ट्रांसलेशन में और ख़राब हो जाते हैं, जैसे तुम्हें किस नहीं बल्कि जैसे कि वॉल्कनिक्स इरप्शन चाहिए, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। केमिस्ट्री और पैसन तो लीड पेयर की स्क्रीन प्रेजेंस ट्रिलर है, और फॉरबिडन रोमांस इंटेंस और जो यहाँ पर एक्टिविटी लगता है, खासकर स्टेमी सीम से, जो ट्वेलाइट से ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड है, लेकिन 50 सेट से कम इंटेंस है। एक्शन एलिमेंट की बात करें तो स्ट्रेट रेसिंग और फाइट सीन थ्रिलिंग है, जो फिल्म को सिर्फ रोमांस से ऊपर उठाते हैं। इसके अलावा विजुअल और प्रोडक्शन की बात करें तो हाई प्रोडक्शन वैल्यू, ग्रेट सेट और कॉस्ट्यूम या फैंटेसी को रियल फील देते हैं। थीम्स की बात करें तो ये लव, लॉस, फैमिली, ट्रॉमा, क्लास डिफरेंट और रेलियल जैसे टॉपिक्स को छूती है, जो टीन ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है। क्लिशे और प्रेडिक्टेबल की बात करें तो प्लॉट जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस, फाइट क्लब और रोमियो एंड जूलियट का मिश्रण लगता है, लेकिन डेप्थ की यहाँ पर कमी से ये थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लग सकता है। तो यहाँ पे स्टेप सिबलिंग रोमांस और अनकंफर्टेबल और एथिकल क्लूरेशन रेंज करता है। इसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो नोवा और निक क्लीसेड है, और वे पैटुलेट टीम है, और वो बैंड बॉय और बैक स्टोरी ट्रैप और अनकोचिंग है। तो दोस्तों हर मूवी के अंदर अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ वीक पॉइंट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फिल्म फॉरबिडन डिज़ाइनर और अनकंट्रोल अट्रैक्शन पर गहराई से बात करती है, जो मॉरल जो है वो कॉम्प्लिकेट्स क्रिएट करता है। क्या पेंशन एथिक्स से ऊपर है, और ये फैमिली जो है वो अपहेल टीनेज और एंगल्स और डेंजर की एलोड को एक्सप्लोर करती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी रोमांटिक फ़िल्म है जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे, आप अकेले इसे देख सकते हैं, आपके लिए एक बढ़िया फ़िल्म साबित होगी। ये फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, और इसके अलग-अलग पार्ट भी वहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ हिंदी में भी अवेलेबल है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की रोमांटिक फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि इसके अलग-अलग काफ़ी सारे पार्ट हमें देखने को मिले हैं।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माई वोल्ट फ़िल्म के बारे में, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी और ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों, माई फ़ॉल्ट जो है वो एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जो मर्सिडीज़ रॉन की बेस्ट सेलिंग वाटपेड नॉवेल पर आधारित है और ये डोमिंगो और गोलाज़ेलेस की जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है, वो फ़िल्म है। अब दोस्तों ये फ़िल्म वैसे तो 2023 में रिलीज़ हुई थी और अब ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। फ़िल्म की लंबाई लगभग 1 घंटे और 57 मिनट की है। मुख्य भूमिकाओं में हमें जो है वो निकोल वॉलेंस जो कि नोवा के रूप में है। इसके अलावा जैसे कि ग्रेबियल गुइवारा जो कि निक के रूप में है, जिनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मार्टा मियास, इवान मार्क्स और सेबेस्टियन यात्रा जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। जॉनर के तौर पर यह जो टीन है वो रोमांस, फैमिली ड्रामा और थ्रिलर का मिश्रण है, जो फॉरबिडन लव, स्ट्रीटिंग रेसिंग और फैमिली स्ट्रगल पर फोकस करती है। फ़िल्म की रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग जो है वो मिश्रित है। रॉटेन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स का जो स्कोर है वो 0% है, लेकिन ऑडियंस स्कोर 83% है, जो दर्शकों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी दिखाती है। आईएमडीबी पर यूज़र रेटिंग इसकी 10 में से 6 की है और कुछ जगह पर अलग-अलग रेटिंग है। हालाँकि कुछ इसे 10 में से 2 देते हैं, कुछ इसे 10 में से 6 और ये फ़िल्म उन दर्शकों के लिए बनी है जो यहाँ पर ट्विलाइट या फिर जो ऐसी मतलब रोमांस स्टोरीज़ पसंद करते हैं, इनके लिए बनाई गई है। स्पेनिश फ्लेवर और ज़्यादा इंटेंस एक्शन हमें देखने को मिलता है। कहानी 17 साल की विद्रोही लड़की नोवा यानी कि निकोलो वालेस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के नए अमीर पति विलियम लाइस्टर के लग्ज़री मैंशन में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसे अपने नए सौतेले भाई निक यानी कि ग्रेबियल गुइवारा मिलता है, जो 21 साल का कॉकी और डेंजरस बैड बॉय है। निक की लाइफ में स्केटिंग, रेसिंग, अंडरग्राउंड फाइटिंग्स, गैम्बलिंग और गैंग्स का बोलबाला है, जो नोवा की अपनी जो ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड है, जो कि उसके पिता की जेल और रेसिंग हिस्ट्री से टकराती है। शुरू में दोनों के बीच क्लैश होता है, लेकिन धीरे-धीरे एक फॉरबिडन अट्रैक्शन डेवलप होता है, जो फैमिली ड्रामा और राइवलरी और एक्सटर्नल थ्रेड से टैक्स होता है। फ़िल्म जो है रोमांस के साथ थ्रिलर एलिमेंट्स मिक्स करती है, जैसे हाई स्पीड कार रेस और इमोशनल ट्विस्ट, लेकिन कहीं यहाँ पर प्लॉट लाइन्स को बैलेंस करने में असफल रहती है। निकोल वायलेंस नोवा के रोल में शानदार है और वे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और माउथी टीनेजर को बखूबी निभाती हैं, जो अपनी नई लाइफ से जूझती है। उनकी एक्टिंग में रोनर और जो यहाँ पर है कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जिससे बैलेंस है, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ नोवा का ट्रॉमा दिखाया जाता है और ग्रेबियल गुइवारा निक के रूप में यहाँ पर मैग्नेटिक है और वह बैड बॉय आर्केटाइप का जो स्टाइलिश है, इस तरीके से यहाँ पर पोर्ट करते हैं, लेकिन सॉफ्ट साइड जैसे कि अब यहाँ पर बहन की केयर भी दिखाती है। दोनों लीड्स के बीच केमिस्ट्री फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उसके एनिमी टू लवर्स डायनामिक्स पेशेंट और इंटेंस लगती है, जो दर्शकों को हुक रखती है। सपोर्टिंग कास्ट उजत है। नोआ की माँ यहाँ पर मर्ता मिलान से जो कि इमोशनल डेप्थ लाती है, लेकिन स्टेप फादर का जो रोल है वो क्लीसेंट लगता है। ओवरऑल एक्ट्रेस युवा और एनर्जेटिक है, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी से कुछ सीन क्रिंग हो जाते हैं। इसके अलावा डोमिंगो गोलाजेल की डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है, जो कि या ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनी है। सिनेमेटोग्राफी जो वाइब्रेंट है और स्पेनिश कोस्टल सेटिंग, लग्जरी मैंशन और नाइट रेसिंग सीन विजुअली अपीलिंग है। साउंड ट्रैक मॉडर्न पॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स बीट से भरपूर है, जो रोमांटिक और एक्शन मोमेंट को बूस्ट करता है। हालांकि एडिटिंग में प्रॉब्लम है, टोन शिफ्ट है, रोमांस से अचानक एक्शन अचानक लगते हैं और डायलॉग यहाँ पर जो है वो चीज़दार और ट्रांसलेशन में और ख़राब हो जाते हैं। जैसे तुम्हें किस नहीं बल्कि
जैसे कि वोल्केनिक्स इरप्शंस आइए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। केमिस्ट्री और पैशन तो लीड पेयर की स्क्रीन प्रेजेंस थ्रिलर है और फॉरबिडन रोमांस इंटेंस और जो यहाँ पर एक्टिविटी लगता है, खासकर स्टेमी सीम से जो ट्विलाइट से ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड है लेकिन 50 सेड से कम इंटेंस है। एक्शन एलिमेंट की बात करें तो स्ट्रेट रेसिंग और फाइट सीन थ्रिलिंग है जो फिल्म को सिर्फ रोमांस से ऊपर उठाते हैं। इसके अलावा विजुअल और प्रोडक्शन की बात करें तो हाई प्रोडक्शन वैल्यू, ग्रेट सेट और कॉस्ट्यूम या फैंटेसी को रियल फील देते हैं। थीम्स की बात करें तो ये लव, लॉस, फैमिली, ट्रॉमा, क्लास, डिफरेंट और रेलियल जैसे टॉपिक्स को छूती है जो टीन ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है। क्लिशे और प्रेडिक्टेबल की बात करें तो प्लॉट जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस, फाइट क्लब और रोमियो एंड जूलियट का मिश्रण लगता है, लेकिन डेप्थ की यहाँ पर कमी से ये थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लग सकता है। तो यहाँ पे स्टेप सिबलिंग रोमांस और अनकंफर्टेबल और एथिकल क्लियरेशन रेंज करता है। इसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो नोवा और निक क्लीसेड है और वे पैटुलेट टीम है और वो बैंड बॉय और बैक स्टोरी ट्रैप और अनको सिंह है। तो दोस्तों हर मूवी के अंदर अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ वीक पॉइंट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फिल्म फॉरबिडन डिज़ाइनर और अनकंट्रोल अट्रैक्शन पर गहराई से बात करती है, जो मॉरल जो है वो कॉम्प्लिकेट्स क्रिएट करता है। क्या पेंशन एथिक्स से ऊपर है और ये फैमिली जो है वो अपहेल टीनेज और एंगल्स और डेंजर की एलोड को एक्सप्लोर करती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी रोमांटिक फ़िल्म है जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएँगे, आप अकेले इसे देख सकते हैं, आपके लिए एक बढ़िया फ़िल्म साबित होगी। ये फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इसके अलग-अलग पार्ट भी वहाँ पर मौजूद हैं और कुछ हिंदी में भी अवेलेबल है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में एक और कमाल की रोमांटिक फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि इसके अलग-अलग काफ़ी सारे पार्ट हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माई फॉल्ट फ़िल्म के बारे में, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी और ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों माई फॉल्ट जो है वो एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जो मर्सिडीज़ रॉन की बेस्ट सेलिंग वाटपेड नॉवेल पर आधारित है और ये डोमिंगो और गोलाजेलेस की जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है, वो फ़िल्म है। अब दोस्तों ये फ़िल्म वैसे तो 2023 में रिलीज़ हुई थी और अब ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। फ़िल्म की लंबाई लगभग 1 घंटे और 57 मिनट की है। मुख्य भूमिकाओं में हमें जो है वो निकोल वॉलेंस जो कि नोवा के रूप में है। इसके अलावा जैसे कि ग्रेबियल गुइवारा जो कि निक के रूप में है, जिनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में मार्टा मियास, इवान मार्क्स और सेबेस्टियन यात्रा जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। जॉनर के तौर पर यह जो टीन है वो रोमांस, फैमिली ड्रामा और थ्रिलर का मिश्रण है, जो फॉरबिडन लव, स्ट्रेटिंग रेसिंग और फैमिली स्ट्रगल पर फोकस करती है। फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग जो है वो मिश्रित है। रॉटेन टोमेटोज़ पर क्रिटिक्स का जो स्कोर है वो 0% है, लेकिन ऑडियंस स्कोर 83% है, जो दर्शकों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी दिखाती है। आईएमडीबी पर यूज़र रेटिंग इसकी 10 में से 6 की है और कुछ जगह पर अलग-अलग रेटिंग है। हालाँकि कुछ इसे 10 में से 2 देते हैं, कुछ इसे 10 में से 6 और ये फ़िल्म उन दर्शकों के लिए बनी है जो यहाँ पर ट्विलाइट या फिर जो ऐसी मतलब रोमांस स्टोरीज़ पसंद करते हैं, इनके लिए बनाई गई है। स्पेनिश फ्लेवर और ज़्यादा इंटेंस एक्शन हमें देखने को मिलता है। कहानी 17 साल की विद्रोही लड़की नोवा यानी कि निकोलो वालेस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ के नए अमीर पति विलियम लाइस्टर के लग्ज़री मैंशन में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसे अपने नए सौतेले भाई निक यानी कि ग्रेबियल गुइवारा मिलता है, जो 21 साल का कॉकी और डेंजरस बैड बॉय है। निक की लाइफ में स्केटिंग, रेसिंग, अंडरग्राउंड फाइटिंग्स, गैम्बलिंग और गैंग्स का बोलबाला है, जो नोवा की अपनी
जो ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड है जो कि उसके पिता की जेल और रेसिंग हिस्ट्री से टकराती है। शुरू में दोनों के बीच क्लैश होता है, लेकिन धीरे धीरे एक फॉरबिटन अट्रैक्शन डेवलप होता है जो फैमिली ड्रामा और राइवलरी और एक्सटर्नल थ्रेड से टैक्स होता है। फिल्म जो है रोमांस के साथ थ्रिलर एलिमेंट्स मिक्स करती है, जैसे हाई स्पीड कार रेस और इमोशनल ट्विस्ट, लेकिन कहीं यहाँ पर प्लॉट लाइंस को बैलेंस करने में असफल रहती है। निकोल वायलेंस नोवा के रोल में शानदार है और वे एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और माउथी टीनेजर को बखूबी निभाती है जो अपनी नई लाइफ से जूझती है। उनकी एक्टिंग में रोनर और जो यहाँ पर है कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जिससे बैलेंस है, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहां नोवा का ट्रॉमा दिखाया जाता है और ग्रेबियल गुइवारा निक के रूप में यहाँ पर मैग्नेटिक है और वह बैड बॉय आर्केटाइप का जो स्टाइलिश है इस तरीके से यहाँ पर पोर्ट करते हैं, लेकिन सॉफ्ट साइड जैसे कि अब यहाँ पर बहन की केयर भी दिखाती है। दोनों लीड्स के बीच केमिस्ट्री फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। उसके एनिमी टू लवर्स डायनामिक्स पेशेंट और इंटेंस लगती है जो दर्शकों को हुक रखती है। सपोर्टिंग कास्ट औसत है। नोआ की माँ यहाँ पर मर्ता मिलान से जो कि इमोशनल डेप्थ लाती है, लेकिन स्टेप फादर का जो रोल है वो क्लीसेंट लगता है। ओवरऑल एक्ट्रेस युवा और एनर्जेटिक है, लेकिन स्क्रिप्ट की कमजोरी से कुछ सीन क्रिंग हो जाते हैं। इसके अलावा डोमिंगो गोलाजेल की डायरेक्शन फास्ट पेस्ड है जो कि या ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनी है। सिनेमेटोग्राफी जो वाइब्रेंट है और स्पेनिश कोस्टल सेटिंग, लग्जरी मैंसन और नाइट रेसिंग सीन विजुअली अपीलिंग है। साउंड ट्रैक मॉडर्न पॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स बीट से भरपूर है जो रोमांटिक और एक्शन मोमेंट को बूस्ट करता है। हालांकि एडिटिंग में प्रॉब्लम है, टोन शिफ्ट है, रोमांस से अचानक एक्शन अचानक लगते हैं और डायलॉग यहाँ पर जो है वो चीज़दार और ट्रांसलेशन में और ख़राब हो जाते हैं, जैसे तुम्हें किस नहीं बल्कि जैसे कि वोल्केनिक्स इरप्शन चाहिए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। केमिस्ट्री और पैसन तो लीड पेयर की स्क्रीन प्रेजेंस ट्रिलर है और फॉरबिडन रोमांस इंटेंस और जो यहाँ पर एक्टिविटी लगता है, खासकर स्टेमी सीम से जो ट्वेलाइट से ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड है लेकिन 50 सेट से कम इंटेंस है। एक्शन एलिमेंट की बात करें तो स्ट्रेट रेसिंग और फाइट सीन थ्रिलिंग है जो फिल्म को सिर्फ रोमांस से ऊपर उठाते हैं। इसके अलावा विजुअल और प्रोडक्शन की बात करें तो हाई प्रोडक्शन वैल्यू, ग्रेट सेट और कॉस्ट्यूम या फैंटेसी को रियल फील देते हैं। थीम्स की बात करें तो ये लव, लॉस, फैमिली, ट्रॉमा, क्लास, डिफरेंट और रेलियल जैसे टॉपिक्स को छूती है जो टीन ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है। क्लिशे और प्रेडिक्टेबल की बात करें तो प्लॉट जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस, फाइट क्लब और रोमियो एंड जूलियट का मिश्रण लगता है, लेकिन डेप्थ की यहाँ पर कमी से ये थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लग सकता है। तो यहाँ पे स्टेप सिबलिंग रोमांस और अनकंफर्टेबल और एथिकल क्लियरेशन रेंज करता है। इसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो नोवा और निक क्लीसेड है और वे पैटुलेट टीम है और वो बैंड बॉय और बैक स्टोरी ट्रैप और अनको सिंह है। तो दोस्तों हर मूवी के अंदर अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ वीक पॉइंट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फिल्म फॉरबिडन डिज़ाइनर और अनकंट्रोल अट्रैक्शन पर गहराई से बात करती है जो मॉरल जो है वो कॉम्प्लिकेट्स क्रिएट करता है। क्या पेंशन एथिक्स से ऊपर है और ये फैमिली जो है वो अपहेल टीनेज और एंगल्स और डेंजर की एलोड को एक्सप्लोर करती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी रोमांटिक फिल्म है जो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे, आप अकेले इसे देख सकते हैं, आपके लिए एक बढ़िया फिल्म साबित होगी। ये फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इसके अलग अलग पार्ट भी वहाँ पर मौजूद हैं और कुछ हिंदी में भी अवेलेबल है।